कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। जिम्मेदारों की जिंदगी में अगर दुश्मनियां, मुकदमेबाजी और दीगर साजिशें ना हों तो जिम्मेदारी या जागीरदारी मुकम्मल नहीं होती। उनकी जागीरों में अगर जुल्म सितम, कत्ल गारत, अयाशी या फिर नेक दिली इंसानी हमदर्दी ना हो तो फिर जिम्मेदार कैसा। मलखानों के इस खानदान में किसी फरिश्ता सिफ्त इंसान की तो कोई कहानी नहीं थी। हाँ, दादा हजूर की रंगीन मिजाजी के किस्से दबी जुबानों से ज़रूर दोहराए जाते थे। रंगीन मिजाजी अगर धनक रंगी तक ही महदूद होती तो काबिल कबूल होती है, लेकिन अगर वो सुर्ख रंग में रंग जाए तो उसके असरात देर पा होते हैं। और मामून खान मलखानी के बारे में कहने वाले बहुत कुछ कहते थे। ये मेरे दादा का नाम है। जिस तरह हुस्न व इश्क की दास्तानें सीना ब सीना चली आती हैं, इस तरह जुल्म सितम की कहानियाँ भी सदियों नहीं भुलाई जाती। सोनी के गुजरात के मशरकी हिस्से में ये इलाका गुजर घाट कहलाता था। उसी गुजर घाट में हमारी शादाब ज़मीनें फैली हुई थीं। खेत बागात सोना उगलते हुए मैं भी इन्हें मलखानों में से एक हूँ, जिनमें से एक मलखान की कहानी अब तक दोहराई जाती है। और ये कहानी सिर्फ एक गुजरी दास्तान तक महदूद रहती तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन कुछ बदनसीबियाँ खसूसन मेरे हिस्से में आ गईं, जिनकी वजह से मैं बेगुनाह होते हुए भी बदतरीन गुनाहगार बन गया। हालांकि और भी ख़ानदान था। मेरे वालिद, चाचा और दूसरे मामून खान के हवाले से उन लोगों से भी गैर मुखलिसों की एक बड़ी तादाद थी, लेकिन मुझ पर यह खसूसी इताब इसलिए नाजिल था कि मैं अपने दादा का हमशक्ल था। उनकी हू बहू कापी। घर में तो मेरी हैसियत चहेतों की थी, लेकिन गुजर घाट के गलियों क्यूचों बाजारों में मुझे अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता था। जनाब किनारे अटकेलियाँ करती हुई हसीनाएं मुझे देखकर मुंह बनाती और घरों को चल देती। हालांकि उन्होंने मेरे दादा की तस्वीर भी नहीं देखी होगी, लेकिन दादा की शक्ल इस तरह उनके जहनों में बिठा दी गई कि उन्होंने मुझे भी मामून खान ही समझ लिया था। तवील अरसा तक तो मुझे इस कहानी का पता ही ना चल सका। घर वाले या मेरी दादी जो मुझसे वालिहाना इश्क करती, उनके बारे में नहीं बता सकती थी। ज़ाहिर है दादा इस ख़ानदान की काबिल कदर हस्ती थे। दादी का प्यार उस लिए बशिद्दत रखता था कि मैं उनके महबूब शौहर का हमशक्ल था। सुना गया था कि दादा हजूर तो शौकीन मिजाज थे। बहुत सी हसीनाओं के दिल की धड़कन या बहुत सी हसीनाएं उनके दिल की धड़कन थीं, लेकिन दादी जान उन्हें उनकी तमाम बुरी आदतों के बावजूद बुरी तरह चाहती थी। उनकी ज़ुबान पर एक ही बात थी, मामून ये सबसे बुरी बात की तुमने। खुद चले गए, मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मुझे भी पास बुला लो। ज़ाहिर है मनो मिट्टी के नीचे सोए हो। दादा जान उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते थे। किसी दास्तान के आगाज़ से पहले उसके मुतल्लिक दूसरे अवामिल का तारफ़ होना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बता देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि कहीं आपको तशनगी का एहसास न रहे। जब तक होश नहीं था मुझे कुछ मालूम नहीं था। हवेली के तहखानों में जिसे तहखाना कहना काफ़ी नहीं है, उसे नवादिर खाना कहा जाए तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि उसमें मलखानों की तारीख़ महफूज है। उनके लिबास, हथियार, उनकी रोगनी तस्वीरें, कदीम बर्तन और दूसरी चीज़ें। उसी में दादा जान की तस्वीर भी थी, जो न जाने किसने बनाई थी, लेकिन ये सच है कि वो मेरे मुस्तकबिल की अक्कास थी। हमारी हवेली वसी तरीन थी, साथ ही उसे जदीद तरीन भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे वालिद शेर शाह सूरी से बहुत मुतासिर थे, जिन्हें तामीरात का बहुत शौक़ था। वालिद साहब ने उस शौक़ को घर में पूरा किया और हवेली की वसअत से फ़ायदा उठाकर उसके दो हिस्से कर लिए। एक हिस्से को उन्होंने जदीद सहूलतों से आरास्ता कर दिया, लेकिन दूसरे हिस्से को कदीम हालत में रहने दिया। वो हिस्सा भूत खाना ही बना था, और उस तरफ वाकई भूत ज़्यादा थे, खुसूसन इसलिए कि उससे मुल्हिक खुले हिस्से में हिंदू आबादी का शमशान घाट था। मामून खान मलखान ने अज़राए करम नहीं बल्कि हिंदू गुजरातनों के करीब रहने के लिए इस शमशान घाट को कायम रहने दिया था, और इसमें किसी कदर कामयाबी भी हासिल की थी, क्योंकि हिंदू आबादी का मुखिया हीरा लाल उनका दोस्त बन गया था। लेकिन मामून खान ने उस हीरा लाल के सीने पर छुरा घोंपा। गंगा सरी उसकी इकलौती बेटी थी, जो बहुत खूबसूरत थी, बेहद दिलकशी की मालिक। मामून खान ने उसे देख लिया। उनकी बदफितरत ने दोस्ती का ख्याल भी न किया और गंगा सरी
जो मामून खान को चाचा जी कहने लगी थी, उसकी हवस का शिकार हो गई। बात खुल गई तो गंगाश्री ने धतूरा खाकर खुदकुशी कर ली। हीरा लाल का बेटी के गम में दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया। हिंदू मामून खान के खिलाफ हो गए, लेकिन मामून खान ताकतवर था, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। अलबत्ता बहुत से लोगों ने कितनी ही बार शमशान घाट में या पुरानी हवेली में गंगाश्री को घूमते फिरते देखा, और उसके बाद ये ख़ानदान मुसीबतों का शिकार होता चला गया। एक अनोखी रिवायत सामने आई। शुरू में तो किसी ने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन बाद में 13 तारीख इस ख़ानदान के लिए अजाब बन गई। इस तारीख को रात 11:15 बजे पुरानी हवेली आबाद हो जाती, वहाँ रोशनियाँ देखी जाती और फिर 12 बजे के बाद रक्स व मौसीकी की महफिलें जारी हो जाती। पहली बार इस महफिल को देखकर रात का चौकीदार दिलदार खान वहाँ चला गया। दूसरी सुबह दिलदार खान की लाश वहाँ से मिली। उसके जिस्म का सारा गोश्त नोच लिया गया था, सिर्फ चेहरा छोड़ दिया गया जिससे उसकी पहचान हुई। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि दिलदार खान की मौत किस पुरस्रार तरीके से हुई है। लेकिन दूसरे महीने फिर वही महफिल जमी और हवेली के दूसरे लोगों ने भी उसे देखा, और दूसरी सुबह हवेली का एक मुलाजिम फ़कीरुद्दीन की लाश भी इसी हालत में मिली। तीसरे और चौथे महीने की 13 तारीख को भी वहाँ से लाशें बरामद हुईं और हर तरफ खौफ व हिरास के बादल छा गए। हवेली वालों की जान निकल गई। अब 13 तारीख की हकीकत उन पर वाज़ेह हो गई। 13 नवंबर की ही सुबह मामून खान जब सोकर उठा तो उसके जिस्म का गोश्त जगह जगह से गायब था। मामून खान की हालत बहुत बुरी हो गई थी। वो खुद नहीं बता सका कि ऐसा कैसे हुआ, जबकि रात को उसे कोई तकलीफ ना हुई और उसके बदन की ये हालत हो गई। फिर बचे हुए गोश्त की हालत बिगड़ती गई। मामून खान को लाहौर के एक बड़े हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, लेकिन नतीजा कोई ना निकला। 6 महीने तक मामून खान दिन रात तड़पता रहा। उसके जख्म गल गए, हड्डियों तक में सुराख हो गए और उनसे बर वक्त राख सी खारिज होने लगी। इस कदर हौलनाक बदबू उसके बदन से उठती कि डॉक्टर भी कतराने लगे। कोई हस्पताल उसे कबूल नहीं करता था। चुनाचे अहले ख़ानदान उसे घर ले आए। यहाँ भी वो शदीद नफरत का शिकार हो गया। बस दादी अम्मा थीं जो दादा जान के सारे काम करती और लोग उन पर आफरीन करते। इस आलम में मामून खान का इंतकाल हुआ। ये इंतकाल भी 13 तारीख को हुआ। उनके बदबूदार वजूद की तदफीन भी एक बड़ा मसला बनी। कई अफराद बीमार हो गए, उन्हें गुस्ल भी नहीं दिया जा सका और यूं ही कपड़े में लपेटकर दफन कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस रात शमशान घाट और पुरानी हवेली में चिरागा हुआ था। पूरी रात ढोल बजते रहे और घुंघरुओं की झनकार गूंजती रही। हवेली का हर फर्द कोनों खुदरों में दुबका रहता था। नई हवेली में हमारा पूरा ख़ानदान भरा हुआ था। बहुत से अफराद थे जिनकी वजह से खूब चहल पहल रहती, लेकिन 13 नवंबर से सब खौफजदा रहते थे। दादा जान की मौत के बाद भी पुरानी हवेली का जश्न जारी रहा। दूसरी मकीन 13 तारीख कभी नहीं भूले थे। यहाँ तक कि एक बार 13 नवंबर को ज़बरदस्त आंधी और बारिश का तूफ़ान आया। तवील अरसा के बाद इतना शदीद तूफ़ान आया था। घर के लोग भला 13 नवंबर कैसे भूल सकते थे। लेकिन इस तूफ़ान के पेश निगाह कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद आज रक्स व मौसीकी की महफिल ना जमे। लेकिन जनाब ये क्या, बदरूहों के लिए ये तूफ़ान कोई हैसियत नहीं रखता था। रक्स व मौसीकी की महफिल माफूकुल फितरत और समझ में ना आने वाली रोशनी में जारी रही और घर वाले खौफजदा होते रहे। कितनी ही बार हवेली के मकीनों ने उसे छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन सदियों की जागीर को छोड़ने का तसव्वुर ही मज़ह का खेज था। सबके कारोबार जमे हुए थे, मशागिल भी नहीं बदले जा सकते थे। खैर, तो मैंने ये बताया है कि मेरी शक्ल दादा जान से मिलती थी और इस बात को खसूसी अहमियत हासिल थी। घर में और भी बच्चे थे, लेकिन मुझे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। एक बार अजमत खान मुझे लेकर करीब के गांव 4 गढ़ी गए। वहाँ उन्हें फलों के एक आड़ती से मिलना था। ये शख्स भी बड़ा साहिब हैसियत था और दुनिया के बेशतर ममालिक में फल एक्सपोर्ट करता था। अजमत खान यानी मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे भी साथ लिया। मेरी उम्र उस वक्त 7 साल थी। आड़ती नियाज अली ने मुझे बहुत प्यार किया और बोला, बहुत प्यारा बच्चा है, इसकी तालीम शुरू कर दी। अजमत खान मेरे वालिद ने कहा, हाँ, प्राइमरी तक पढ़ रहा है। अच्छी बात है, इसे खूब पढ़ाना। तालीम इंसान को अकल देती है। माशाल्लाह तुम्हारा शानदार कारोबार बहुत अच्छे तरीके से संभालेगा। नियाज अली ने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें की। हम लोग नियाज अली के घर के अहाते में पड़ी कुर्सियों पर बैठे थे। अचानक नियाज अली के घर के सदर दरवाजे से एक बुजुर्ग बाहर निकले। सब्ज रंग का तहमद बांधे हुए थे, सब्ज ही ढीला ढाला कुर्ता पहने थे, लंबी सफ़ेद दाढ़ी,
दूर ही से अंदाज़ा हो रहा था कि चेहरा पुरजलाल है। ये कौन हम बुजुर्ग हैं नियाज़ अली, पहली बार देखा है। वालिद साहब ने उन बुजुर्ग को देखा जो आहिस्ता कदमों से हमारी तरफ आ रहे थे। मेरे मुर्शिद महबूब इलाही हैं, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से बैत हैं, बहुत ही बाबरकत शख्सियत है। सफ़र में ही रहते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। हम पर खसूसी करम फरमाई है, आते जाते रहते हैं, 2-4 दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन इनकी बरकत से हमें बहुत कुछ मिला, नियाज़ अली ने अकीदत से कहा। इस दौरान बुजुर्ग हमारे पास पहुंच गए। मुझे उस वक्त अच्छे बुरे की कोई तमीज़ नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों मेरी अजीब सी कैफियत हुई। वालिद साहब और नियाज़ अली उनके इक़दाम में खड़े हो गए। सलाम दुआ हुई। नियाज़ अली ने कहा, तशरीफ़ रखिए मुर्शद, ये अज़मत ख़ान मलखानी हैं, बहुत बड़े ज़िम्मेदार। इनके बागों के फल दुनिया के बहुत से मुल्कों में जाते हैं, ख़ास तौर पर अरब मालिक में इनके बागों के फलों की बहुत मांग है। हमारे भाइयों जैसे ताल्लुक़ हैं इनसे। अल्लाह बरकत दे, बैठें आप लोग, बुज़ुर्ग ने ख़ुद भी बैठते हुए कहा। बुज़ुर्ग ने मुझे देखा और फिर चौंक पड़े, फिर बोले, अज़मत ख़ान का बेटा अशरफ ख़ान है ना। नियाज़ अली ने मेरे बारे में बताया। मालिक ज़िंदगी दे, कुछ उलझने नज़र आती हैं। वालिद साहब के चेहरे पर अकीदत नज़र आने लगी। उन्होंने फ़ौरन कहा, मोहतरम, मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल चाहता है कि आपसे इसकी बात करूं। बताओ क्या बात है। महबूब इलाही साहब ने कहा, हम तवील अरसा से कर्ब में मुब्तला हैं। अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया है, लेकिन बेसुकूनी है। कुछ इस तरह हुआ है कि पूरा घर खौफ और दहशत में मुब्तला है। बुजुर्ग ने कहा, तफसील बताइए, और वालिद साहब ने उलझी हुई नज़रों से मुझे देखा। उसी वक्त बुजुर्ग बोल उठे, नहीं, बेतुकान बताओ, जिसके सामने तुम ये बताने से उलझ रहे हो। मैंने सिर्फ उसकी सेहत देखकर तुमसे बात की है। जी जी, वालिद साहब ने कहा। फिर उन्होंने हवेली के बारे में, दादा साहब के बारे में पूरी तफसील बता दी। नियाज़ अली के चेहरे पर भी हैरत और तासुफ के आसार थे। उसने कहा, मलखानी जी की हवेली के बारे में सुना तो था, लेकिन कभी तफसील नहीं मालूम हुई थी। नियाज़ अली, एक बर्तन में पानी मंगवाओ। अभी मुर्शिद, नियाज़ अली ने कहा और किसी अमान को आवाज़ दी। अमानुल्लाह एक मुलाजिम था जो दौड़ा चला आया था। एक बड़े प्याले में पानी लेकर आओ। जी मालिक, अमान उल्लाह ने कहा। मतलूबा पानी आ गया तो महबूब इलाही ने आंखें बंद कर लीं और कुछ पढ़ने लगे। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, बड़ी मुश्किलों में घिरे हुए हो अज़मत ख़ान। मालिक दो जहां तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे। घर में रोज़ा नमाज होती है? जी मुर्शिद, नमाज भी पढ़ी जाती है, तिलावत कलाम पाक भी होता है। ये सिलसिला जारी रखना है। असल में तुम्हारा बेटा तुम्हारे वालिद का हमशक्ल है, और यही इसके लिए मुश्किल की बात के कुछ गिरें खुली हैं, कुछ बंदी हुई हैं, जो अपने वक्त पर खुलेंगी, लेकिन दुश्मन रूहें आज़ाद हैं, वो अपने दाव बारती रहेंगी। अगर मैं हवेली छोड़ दूं तो नहीं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, वो पीछा करेंगी। वालिद साहब ने बेख्तियार पूछा, कौन? लेकिन बुजुर्ग ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये सारी बात सुन रहा था और काफ़ी हद तक समझ रहा था, और मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ रही थी। कुछ देर खामोशी रही, फिर बुजुर्ग ने कहा, होता है, ऐसा होता है, किसी की सज़ा किसी को मिलती है, लेकिन कलाम इलाही बहुत सी मुश्किलों को टाल देता है। वो किसी एक के नहीं, सब के दर पे है। जी, वालिद साहब ने झुरझुरी सी लेकर कहा, और एक एक करके सब परवाज करेंगे, अल्लाह करम करेगा। कोई हमारी मदद नहीं करेगा मुर्शिद। वालिद साहब का लहजा सख्त हो गया और फिर बुजुर्ग चौंक कर बोले, तुम्हारा ये लहजा तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी पामर्दी बलाओं को खौफजदा कर देगी, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। मैं किसी से नहीं डरता, मैं उस पुरानी हवेली को आग लगवा दूंगा, देख लूंगा उन गंदी आत्माओं को। वालिद साहब गुस्से में आ गए। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, बुजुर्ग ने कहा। फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। अभी वो पढ़ने में मसरूफ थे कि अचानक पानी के प्याले से धुआं उठने लगा। फिर एक होलनाक चीख उभरी और अचानक प्याले से एक शोला बुलंद हुआ। पानी पेट्रोल की तरह जल उठा। हम सब घबरा गए। बुजुर्ग ने आंखें खोल दी और खामोशी से प्याले की तरफ देखने लगे। प्याला खुश्क हो गया, अब उसमें पानी का नामो निशान नहीं था। बुजुर्ग ने गर्दन हिलाई, फिर बोले, किसी वक्त हम तुम्हारी हवेली आएंगे। अभी चलें हजूर, ये मेरी खुशनसीबी होगी। मेरे वालिद ने कहा, नहीं, हर काम के लिए वक्त होता है। ये कहकर महबूब इलाही अपनी जगह से उठे, मेरे सर पर हाथ रखा और फिर मजीद कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गए। नियाज़ अली अजीब सी नज़रों से वालिद साहब को देख रहे थे। बुजुर्ग नज़रों से ओझल हो गए तो वालिद साहब ने कहा, चलो आज तुम भी हमसे वाकिफ़ हो गए। नियाज़ अली, नहीं भाई, मुझे खुद से अलग मत समझो। मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को जानता हूँ, तुम्हारी शराफत की कस्में खा सकता हूँ। बड़े मलखान जी की रंगीन मजाजी के बारे में पहले सुन रखा था मैंने, मगर वो ख़ानदान में अगर कोई ऐसा निकल आए तो पूरे ख़ानदान को बुरा नहीं कहा जा सकता। मैं मुर्शिद से दरख्वास्त करूँगा कि तुम्हारे लिए कुछ करें। हमें जो काम था उसकी तकमील के लिए हम फ़ौरन वापस चल पड़े।
रास्ते में वालिद साहब को मेरा ख्याल आया तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे आवाज़ दी, अशरफ। जी अब्बा जान। चुप क्यों हो? नहीं बाबा। तुमने पूरी बातें सुनी? जी नहीं। डर रहे हो? नहीं बाबा, मैं किसी से नहीं डरता, बल्कि मुझे तो पूरी कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया, मैंने हंसकर कहा। नहीं बेटे, ये मज़े की बात नहीं, मैंने भी शमशान घाट के इलाके में नाच गाना देखा है। बाबा जान, क्या वहाँ रूहें नाचती हैं? तुम इस बारे में ना सोचो। नहीं बाबा जान, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं उन रूहों के नाच गाने को करीब से देखूंगा। अरे क्या फजूल बातें करते हो, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें साथ ले आया, आइंदा मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाऊंगा। और एक और बात याद रखना। जी बाबा। खबरदार जो तुम कभी पुरानी हवेली या शमशान घाट गए। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बाबा जान से मैंने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन जो बातें मैंने सुनी थी वो मुझे बहुत दिलचस्प लगी थी। रूहों के बारे में ना तो मुझे किसी तरह की मालूमात थी और ना ही मैं जानता था कि रूहें कितनी खतरनाक होती हैं। अलबत्ता मेरे दिमाग में उन्हें करीब से देखने की ख्वाहिश ज़रूर पैदा हो गई थी। उस रात मैं सुकून से नहीं सोया। मैं अमूमन दादी जान के साथ उनके कमरे में सोता था। बहुत छोटा सा था, तभी से दादी जान ने मुझे अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया और अब मैं उन्हीं के साथ सोने का आदी था। उनका कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था और उनके कमरे की खिड़की पुरानी हवेली की तरफ खुलती थी। उससे पहले मैंने कभी इस खिड़की पर तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन आज रात को कोई 2 बजे के करीब मैं उस खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। बाहर चांदनी चटकी हुई थी, फिजा में एक पुरस्रार सन्नाटा छाया हुआ था और दूर पुरानी हवेली नजर आ रही थी। इससे पहले हजारों बार मैंने उस पुरस्रार हवेली को देखा था, लेकिन मेरे दिल में कोई खास तासुर नहीं पैदा हुआ था। लेकिन आज मुझे बहुत अजीब लग रहा था। दफतन दूर से मुझे कोई नजर आया। जो कोई भी था वो पुरानी हवेली की एक दीवार के पीछे से नमदार हुआ। मैं आंखें फाड़े फाड़े उसे देखने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था, फिर वो चांदनी रात में नुमाया हो गया। तब मैंने देखा वो एक खूबसूरत लड़की थी। हिंदुआना तर्ज के लिबास में मलबूस थी, लहंगा चोली चांदी के जेवर में मलबूस उसका चेहरा चमक रहा था। थोड़ा फासला तय करने के बाद वो रुक गई। मैंने महसूस किया कि उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें मुझे ही देख रही हैं। फिर एक बेहद दिलकश आवाज में कानों में उभरी, छोटे महाराज, छोटे महाराज। दूर दूर तक कोई और नहीं था। इसका मतलब है कि वो मुझे ही छोटे महाराज कहकर पुकार रही थी। लेकिन क्यों और कौन है वो? मुझे उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। उसने फिर कहा, छोटे महाराज, और मेरे से मुंह से बेख्तियार निकल गया, मुझसे कह रही हो? हाँ आओ, वो बोली। मगर तुम कौन हो और मुझे क्यों बुला रही हो? अरे मुझे नहीं जानते, उसने कहा। हैरानी की बात यह थी कि मेरे और उसके दरमियान काफ़ी फासला था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। उसके खूबसूरत नकूश दूर से भी नुमाया थे। बताओ ना, क्या नहीं जानते मुझे? अरे क्या तुम गंगा श्री हो? मेरे मुंह से निकला, हालांकि उस नाम से मेरी कोई वाफियत नहीं थी। न जाने मेरी जुबान से कैसे वो नाम निकल गया। वो मुस्कुरा दी। मुस्कुराते हुए वो बहुत अच्छी लग रही थी। यही तो मैं भी कहूँ, छोटे महाराज मुझे कैसे भूल सकते हैं? क्या आपको मेरे बोल याद है ना? बोल? मैं अब उस बेतुकान बोल रहा था, अपने महल से उनके महल तक, पानी की पतवार बनाए दीपनगर से दीपनगर तक। उसने दिलकश आवाज में अनोखे बोल सुनाए और मैं मशहूर हो गया। कब आओगे छोटे महाराज? बोलो कब आओगे? कहाँ? अरे भोले बन रहे हो, अपने महल से मेरे महल तक, उसने कहा। उसी वक्त पीछे से दादी अम्मा की आवाज सुनाई दी, अशरफ, अरे तुम वहां क्यों खड़े हो अशरफ? क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? दादी अम्मा उठकर बिस्तर पर बैठ गईं। मैंने लड़की की तरफ देखा। अब उसका चेहरा बदल गया था, उसके नकूश में करख्तगी पैदा हो गई थी। जाग गई वो? हाँ दादी, मेरे मुंह से निकला। इसकी बारी है, अब इसकी बारी है, रास्ते के सारे पत्थर समेटने हैं, उसकी आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उस वक्त दादी अम्मा खिड़की पर मेरे पास पहुंच गईं। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? उन्होंने प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। फिर बोली, तुम कुछ कह रहे थे, किससे बातें कर रहे थे? दादी अम्मा वो, मैंने खोई खोई लहजे में कहा। कौन? इधर हटो, कौन है? दादी ने मुझे रास्ते से हटाया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। कुछ लम्हे वो खड़ी बाहर फैली चांदनी में घूरती रहीं, फिर बोली, कोई भी नहीं है, इस वक्त कौन आ सकता है? घड़ी देखो। उन्होंने दीवार में लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। मैंने बाहर झांका। खामोश चांदनी पुरसुकूत थी, दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की के पास से हटाया। दादी अम्मा ने खिड़की बंद कर दी। फिर उन्होंने कहा, डर तो नहीं लग रहा? नहीं दादी अम्मा, मैंने कहा और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। दादी अम्मा अपने बिस्तर पर चली गईं। मेरी आंखों में उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। कौन थी और हमारी हवेली में कहाँ से आ गई थी? एक अनोखी सी कसक मेरे दिल में पैदा हो गई। मैं बहुत छोटा था और अपने दिल की कैफियत को किसी किस्म का नाम नहीं दे सकता था। लेकिन उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। वो मुझे याद आती रही, उसके अल्फाज भी याद आते रहे। अरे वो जाग गई, अब इसकी बारी है, रास्ते के सारे पत्थर समेटने हैं।
शायद वो दादी के बारे में कह रही थी। दूसरी सुबह दादी कुछ खामोश खामोश सी थी। मुझसे तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन नौकरों को बुलाकर वो खिड़की बंद करा दी और उसमें कीलें ठुकवा दी। मुझे रात को इस बारे में पता चला था जब एक आवाज़ मेरे कान से टकराई, छोटे महाराज, छोटे महाराज। मैं खिड़की के पास पहुंच गया और फिर मुझे एक अजीब से दुख का एहसास हुआ। बंद खिड़की देखकर मुझे यूं लग रहा था जैसे वो बाहर खड़ी मुझे आवाज़ें दे रही हो। मैं वहीं खड़ा रहा। फिर दादी अम्मा की आवाज़ सुनकर चौंका। अशरफ, जी दादी अम्मा, वहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे ही दादी अम्मा, आओ मेरे पास आओ, उन्होंने कहा और मैं उनके पास पहुंच गया। अब मुझे सच सच बताओ क्या बात है? दादी अम्मा अपनी खिड़की क्यों बंद करवा दी? अरे क्यों, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने वहाँ क्या देखा था? मैंने दादी अम्मा को पूरी तफसील बता दी और वो सोच में डूब गई। उस वक्त तो बात आई गई हो गई, लेकिन दूसरे दिन दादी अम्मा ने ज़बरदस्त मीटिंग बुलाई और बड़ी संजीदगी से तजवीज़ पेश की। 2 सूरतें हैं, या तो हम इस पूरे झगड़े को छोड़कर लाहौर मुंतकिल हो जाएं और वहीं रहें, या फिर इस पुरानी हवेली और इससे मुल्क शमशान घाट को बिल्कुल ख़त्म करके यहाँ छोटे छोटे प्लाट काट कर इन्हें फ़रोख्त कर दिया जाए। दोनों में से एक काम तो ज़रूरी है। दोनों काम नहीं हो सकते अम्मा जान, मेरे ताया अब्बा ने कहा। क्यों नहीं हो सकते? दादी अम्मा का पारा चढ़ गया। अब्बा जी की ज़िंदगी में एक बारिया तनाज़ा खड़ा हुआ था, लेकिन गुज्जर घाट के हिंदुओं ने केस कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये शमशान घाट सदियों से कायम है, उससे उनके पुरखों की यादें वाबस्ता हैं, इसलिए इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। चूँकि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए सरकारी तौर पर इस बात को रद्द कर दिया गया कि शमशान घाट को ख़त्म किया जाए, और ये बात हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। ये तो बहुत ज़्यादती है, हमें इससे नुकसान होगा। मजबूरी है अम्मा, शमशान घाट को हुकूमत कभी ख़त्म नहीं करने देगी, ताया अब्बा ने कहा। लेकिन मैं मजबूर नहीं। शमशान घाट ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लाहौर तो जाया जा सकता है। सारा कारोबार चौपट हो जाएगा, अब्बा ने कहा। ये तो है अम्मा भी, दूसरे भाइयों ने तस्दीक कर दी। तब फिर मैं पुरानी हवेली गिरा देती हूँ और यहाँ कुछ और तामीरात करा दूंगी। देखूंगी मुझे उससे कौन रोक सकता है। पुरानी हवेली 100% दादी अम्मा की मलकियत थी और उन्हें चीज़ें मिली थी, उन्हें उसके साथ किसी भी सलूक से कोई नहीं रोक सकता था। हमारा ख़ानदान काफ़ी वसी था। चाचा, ताया, फुफियाँ वगैरह। एक फुफी की शादी हो गई। फुफ्फा गुजरांवाला में थे और उनका कंस्ट्रक्शन का बड़ा कारोबार था। घर बनाकर बेचते थे और अच्छी हैसियत के मालिक थे। दादी अम्मा ने उन्हें तलब कर लिया। फुफ्फा ने 1 हफ्ते के बाद आने की इजाज़त मांग ली। वो किसी काम से इस्लामाबाद जा रहे थे। उस दिन दोपहर के वक्त मैं यूं ही किसी काम से हवेली के मशरकी हिस्से में जा निकला। हवेली के दूसरे मकीन दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे। मैंने दादी अम्मा को देखा, उनके पास 2 आदमी खड़े थे। मैंने उन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वो अजीब तरह के कपड़े पहने थे और उनके चेहरे चौड़े चौड़े और थे। मैं हैरान रह गया कि ये कौन है और दादी अम्मा के पास क्यों खड़े हैं। मैं छुप कर उनकी बातें सुनने लगा। ना ना महारानी जी, आप होंगी अपने घर की महारानी। हमें भी गंगा श्री इतनी ही प्यारी थी। आप अपना पोता हमें दे दो, हम झगड़ा ख़त्म कर देंगे। मैं गंगा श्री की समाधि पर बुलडोज़र चलवा दूंगी। इस शमशान घाट में गाय भैंसों का बाड़ा बनवा दूंगी। मैं देखूंगी मुझे कौन रोकता है। पुरानी हवेली को मिटा दूंगी और जहाँ तक बात मेरे पोते की है तो उसका नाम भी लोगे तुम। दादी अम्मा सख्त गुस्से में की। आप वो कर रही हैं महारानी जी जो हम नहीं करना चाहते। हमने गंगा श्री का बदला ले लिया और खामोश हो गए। फिर हमारे दुश्मन ने आपके पोते की सूरत में नया जन्म लिया है। हमारे दुश्मन ने ये जानबूझकर जन्म लिया, ये हमसे छेड़खानी है और अब आप शमशान घाट और हवेली के पीछे पड़ी हैं। हवेली में गंगा श्री की समाधि है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी ना देखे वरना गजब हो जाएगा। दादी अम्मा गुस्से से बोली, तो मुझे धमकियां दे रहे हो? अरे कैसे हो आप लोग? अपनी संतान को आकाश पर चढ़ाते हो और हम गरीबों को घास कूड़ा समझते हो। ये ऐसा नहीं हो सकता। पर ऐसा नहीं हो सकता। हवेली को हाथ मत लगाना महारानी, वरना लड़ाई छिड़ जाएगी, उस शख्स ने कहा। देखती हूँ मैं कैसे लड़ाई छिड़ती है, दादी अम्मा ने गुस्से से कहा। मेरी समझ में कुछ बात नहीं आ रही थी। इसके बाद वो दोनों हवेली की सिमत चल पड़े जहाँ शमशान घाट था। कि जाने क्यों मैंने भी अब दादी अम्मा के सामने आने की कोशिश नहीं की। उस वक्त दादी अम्मा ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और किसी के नंबर मिलाने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, हाँ नसरीन, मैं बोल रही हूँ। आतिफ कहाँ है? बुलाओ उसे। वो इंतज़ार करने लगी। आतिफ मेरे फूफा का नाम था। कुछ देर के बाद उनसे रब्ता हो गया। आतिफ, तुम्हारे इस्लामाबाद जाने का प्रोग्राम क्या हुआ? ओहो, मुलतवी हो गया। तब एक काम करो, फौरी तौर पर हवेली का काम शुरू करा दो। इसे गिराने के लिए जितने मजदूर चाहो भेज दो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन देर नहीं करे। अरे कौन रोकेगा, मैं जो कह रही हूँ, सुबह काम शुरू करा दो। हाँ ठीक है। यह कहकर दादी अम्मा ने फ़ोन बंद कर दिया। फिर वो अंदर चल पड़ी। मेरी समझ में कुछ नहीं आया था, लेकिन मुझे ज़्यादा तजस्सुस नहीं हुआ। लेकिन दूसरे दिन हलचल मच गई।
गुजरांवाला से जो खबर मिली वो इतनी ही हिजान खेज थी। पूरा गुजरांवाला चल पड़ा। खबर ये थी कि फूफा और फूफी अपने कमरे में सोए हुए थे कि उन दोनों को सांप ने डस लिया। सांप को तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके काटने के निशान मौजूद थे। पूरा जिस्म जहर आलूद नजर आ रहा था। मैंने भी उन दोनों का चेहरा देखा। फूफा का चेहरा बेहद भयानक हो गया था, अलबत्ता फूफी का चेहरा नॉर्मल था। दादी अम्मा बेहद गमज़दा थी और बुरी तरह निढाल थी। तदफीन के बाद हम लोग वापस आ गए। दादी अम्मा गोशा नशीन हो गई थी। मैं लावाली था और किसी भी बात को गहरे अंदाज में नहीं सोचता था, लेकिन ये बात मुझे याद थी कि दादी अम्मा ने फूफा जान से कहा था कि दूसरे दिन वो मजदूरों को भेजकर हवेली गिराने का काम शुरू करा दें, और उस रात फूफा और फूफी को सांप ने डस लिया। गर्ज ये कि वक्त गुजरने लगा। कोई 1.5 माह के बाद की बात है कि एक रात फिर एक खौफनाक हंगामा हो गया। रात के कोई 3 बजे का वक्त था कि अचानक दादी जान होलनाक आवाज में चीख पड़ी। मैं हस्बे मामूल उन्हीं के कमरे में सो रहा था। दादी जान की चीख ने मेरे हवास गुम कर दिए। उसके बाद मैंने ख्वाब के से आलम में सारे मनाजर देखे। अभी थोड़ी देर पहले फूफा और फूफी के जनाजे उठे थे। अब दादी अम्मा के कफन दफन की तैयारियां हो रही थी। सारा खानदान हवेली में जमा हो गया। बड़े हाल में दादी जान की मैयत रखी हुई थी। हाल में अगरबत्तियों का धुआं फैला हुआ था। अचानक एक हंगामा सा हुआ। दादी अम्मा को जिस पलंग पर रखा गया था वो अचानक उलट गया और दादी अम्मा की लाश नीचे गिर पड़ी। अनोखी बात थी कि पलंग के पास कोई भी नहीं था। तिलावत करने वाले उनसे काफी दूर बैठे सिपारे पढ़ रहे थे, और भी ऐसी कोई शय नजर नहीं आ रही थी जिससे पलंग के उलट जाने की वजह पता चल सके। फिर ये पलंग आखिर कैसे उल्टा? बुरी तरह चीखों पुकार शुरू हो गई। बाहर से मर्द भागे भागे अंदर आए। क्या हो गया, क्या हो गया? अंदर की सूरत हाल देखकर अजमत खान और चाचा रहमत खान के रंग पीले पड़ गए थे। असल बात बाद में मालूम हुई। फूफी और फूफा को सांप ने डस लिया था। दादी अम्मा की मौत का राज किसी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि दादी अम्मा का चेहरा बेहद भयानक हो गया, इतना भयानक कि देखा ना जा सके। और अब एक और बेहद खौफनाक वाकया हो गया। कोई नहीं बता सकता था कि दादी अम्मा की लाश किसने नीचे गिराई, पलंग कैसे उल्टा। अलगर्ज लाश को दोबारा पलंग पर लिटाया गया। आने वाले अब भी आ रहे थे, लेकिन सबके चेहरे खौफ से पीले पड़े थे। सबको इल्म था कि पुरानी हवेली आसेबज़दा है और उसके असरात नई हवेली पर भी हैं। ये जो कुछ हो रहा है वो दुश्मन रूहों की कार्रवाई है। लेकिन कुछ भी था, तदफीन तो होनी थी। बड़े अजीब हालात हो गए थे। दादी अम्मा की मौत पर जैसे रूहें खिल उठी थी। खूब हंगामे हुए और किसी न किसी तरह उनको दफन कर दिया गया, लेकिन हर आदमी खौफजदा था। दादी अम्मा के 40वें पर जब सब जमा हुए तो छोटे चाचा ने कहा, क्या ख्याल है भाईजान? अम्मा जैसे कहती थी वो करना है। क्या मतलब? हवेली और शमशान के बारे में। शमशान का केस तो वो जीते हुए हैं, हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते। बाकी रही बात पुरानी हवेली की, तो उसे गिराना और उसकी जगह कुछ करना आसान काम नहीं। फिर जो हालात हुए हैं उनके बारे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि कुछ पुरस्रार कुव्वतें हवेली को नुकसान नहीं पहुंचाते देख सकती और उसका दिफा करती रहेंगी। क्या तुम्हें मालूम है कि अम्मा जान ने गुजरांवाला से आतिफ की ड्यूटी लगाई थी कि वो हवेली को गिराने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम करे? चाचा ने हैरत से कहा, मुझे तो नहीं मालूम। हाँ, और आतिफ ने कहा था कि वो सुबह मजदूर लेकर आ जाएंगे, और उसी रात नसरीन और आतिफ को सांप के काट लिया और वो हलाक हो गए। ओ, तो आपके ख्याल में? चाचा ने ताया अब्बू से कहा, इसमें अब ख्याल की क्या गुंजाइश है? हम कब से इन हालात से निमट रहे हैं। अब्बा जाने कैसी बुनियाद डाल गए कि हमारी नस्लें भुगती रहेंगी। अम्मा भी की मौत को तुम नॉर्मल मौत कह सकते हो। हर तरफ खौफ और दहशत का अमल हो रहा है। मेरी तो एक ही राय है। क्या भाईजान, आप हुक्म करें। अब तो आप ही हमारे माँ बाप की जगह हैं, चाचा जान ने कहा। खामोशी से वक्त गुजारते रहो, किसी को ना छेड़ो, ताया अब्बा ने कहा, और सब खामोश हो गए। मेरा बेशक बचपन था, लेकिन अब हालात मेरी समझ में आने लगे थे। ताया अब्बा की बात पर अमल किया जाने लगा। पुरानी हवेली और शमशान घाट को उसके हाल पर छोड़ दिया गया, लेकिन जो वाकयात हो चुके थे उन्होंने सबको खौफजदा कर दिया। मेरी बहनें भी सहमी हुई रहती। बड़ी फूफी हर वक्त सर्द नजर आती। मेरे सिलसिले में जो वाकया उस रात पेश आया था उसकी गवाह सिर्फ दादी अम्मा थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, यानी वो लड़की जिसने मुझे बुलाया था। हालांकि उस वक्त मैं इतना बड़ा नहीं था कि किसी इश्क वगैरह के चक्कर में पड़ता, लेकिन पहले भी एतराफ़ कर चुका हूँ कि एक कसक सी दिल में बाकी रह गई थी। वो मुझे अक्सर याद आती रहती थी। तमाम लोगों की कैफियत अजीब सी हो गई। सिर्फ मेरी वालदा थी जो दूसरों की तरह परेशान नहीं नजर आती थी, बल्कि खुद वालिद साहब भी उन हालात से बड़े परेशान और अफसरदा थे। एक दिन उन्होंने माँ से कहा, ज़ेबुन्निसा, मेरे जहन में एक ख्याल है, बहुत दिन से इस बारे में सोच रहा हूँ। अम्मी ने पूछा, क्या तुम्हें हालात का अंदाज़ा है? हाँ, क्यों नहीं, क्या करना है? इस तरह ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? कोई हल नज़र नहीं आता। मैं एक बात सोच रहा हूँ,
अम्मी ने कहा, बताइए, क्यों ना अशरफ को लाहौर भेज दिया जाए, उसे वहाँ किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा देंगे, वहीं हॉस्टल में रहेगा, मैं सारा बंदोबस्त कर दूंगा। अम्मी ने तड़प कर कहा, क्या ये वहाँ अकेला रहेगा? नहीं, हॉस्टल में दूसरे लड़के भी तो होंगे, कम अज कम हम इसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएंगे। अरे कैसे बेफिक्र हो जाएंगे, हमारी जिंदगी में इसकी क्या हैसियत है, आप जानते हैं मैं इसके बगैर कैसे जीऊंगी। वालदा की आंखों से आंसू बहने लगे। वैसे हकीकत ये थी, खानदान में मेरे सिवा कोई लड़का नहीं था। बड़े चचा बेऔलाद थे, छोटे चचा के 2 बेटे 6-7 महीने के होकर मर चुके थे। ताया की एक बेटी थी जो अल्लाह लोग थी और उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था, ठीक से बोल भी नहीं पाती थी। इस तरह पूरे घर में मेरी हैसियत मुनफरिद थी। मुझे लाहौर भेजने के बारे में कोई फैसला नहीं हो सका। वालिद साहब तो चाहते थे कि मैं तालीम के लिए लाहौर चला जाऊं, बल्कि उनके दिल में ये ख्याल भी था कि मैं हवेली से दूर होकर किसी हद तक महफूज हो जाऊंगा। लेकिन अम्मी की आहजारी की वजह से वो आर्जी तौर पर खामोश हो गए। अलबत्ता उन्होंने नहायत संजीदगी से कहा था, मैं खुद भी उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन ज़ेबुन्निसा, हमें उसके मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचना होगा। क्या सोचेंगे उसके मुस्तकबिल के लिए? अम्मी ने रोते हुए कहा, तालीम हासिल करने के बाद वो जो कुछ करेगा वो ज़्यादा बेहतर होगा, तो क्यों ना हम भी लाहौर जाकर रहें। दूसरे लोग तैयार नहीं हैं, अब्बा जान ने कहा, वो चाहें तो यहीं रहें। ये कैसे मुमकिन है ज़ेबुन्निसा, मैं अपने बहन भाइयों और सदियों पुरानी हवेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। बात ख़त्म हो गई। मैं ये बात सुनता था, लेकिन इस बारे में मेरा कोई नज़रिया नहीं था। हाँ, पुरानी हवेली और उससे मनसूब दास्तानें मुझे बड़ी पुरस्कार लगती थीं। उसके अलावा उस रात को मैंने वो लड़की को देखा था, उसे मैं आज तक नहीं भूला था। दादी अम्मा की मौत के बाद उनका कमरा बंद हो गया था, उन्होंने खिड़की तो पहले ही बंद करा दी थी। उस रात अचानक मेरे दिल में एक अनोखा ख्याल आया। हवेली और शमशान घाट के बारे में इतनी बातें सुनी जाती हैं, ये हैं क्या? यहाँ ऐसी कौन सी खास बात है? देखना तो चाहिए। पुरानी हवेली में कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि मुलाजमों को उसके सफाई के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं थी। हाँ, 2-3 महीने के बाद किसी एक दिन मुलाजमों का पूरा गिरोह ताया जान के साथ पुरानी हवेली में जाता और वहाँ सफाई सुथराई हो जाती, लेकिन उस दौरान मुझे कभी वहाँ जाने की ख्वाहिश नहीं हुई थी। लेकिन उस रात ये ख्याल मेरे दिल में जड़ पकड़ गया। मुझे हवेली से कोई खौफ नहीं था। लोग उसके बारे में कुछ भी कहते हैं, मैंने कभी गौर से सुना तक नहीं था। वैसे मैंने दूर से कई बार उसे देखा था। उसकी 3 मंजिलें थी जो सारी की सारी खासी मजबूत थी। अमूमन कमरों को ताले लगे हुए थे। एक वसी बरामदा नजर आता था, एक चबूतरा भी नुमाया था जिसके दोनों तरफ बड़े अजीमो शान सतून थे। हवेली के सामने का हिस्सा कच्चा था, जिसके किनारे किनारे गोल क्यारी थी। कुछ दरख्त भी थे जो टुंड मुंड नजर आते और उनके दरमियान खुश्क पत्ते उड़ा करते। हर तरफ वहशत और वीरानी बरसती। ये था पुरानी हवेली का हदूद अरबा, लेकिन मैंने उससे कबल उसके बारे में कभी सोचा नहीं था। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उस रात मैंने फैसला किया, जैसे ही मौका मिला मैं पुरानी हवेली को अंदर से जरूर देखूंगा, लेकिन उसके लिए पूरी प्लानिंग करना होगी। उस रात के दूसरे दिन की बात है। अजमत खान साहब यानी मेरे वालिद को बुखार हो गया। एक दिलचस्प बात यह है कि मेरे दादा साहब के बारे में बात मशहूर थी कि उन्हें बुखार हो जाता तो वो पूरे घर को बहुत परेशान करते थे। हारियों को दूर दूर से बुलाकर उनके कर्जे माफ कर देते, जीप लेकर दूर दूर तक निकल जाते। इस आदत का थोड़ा सा हिस्सा वालिद साहब को मिला था। उन्हें भी न जाने कब कब की भूली कहानियां याद आ जाती। सो उस दिन वालिद साहब को बुखार हो गया। उनकी तीमारदारी की जा रही थी। लोग उनके गिर्द बैठे हुए थे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें हो रही थी। अचानक उन्होंने मुझे देखा और मुझ पर निगाहें जमा दी। उनकी आंखों में गैर मामूली चमक थी। अचानक उन्होंने फुप्पी जान को आवाज़ दी, सुगरा, जी भाई, बच्चियों को लेकर अपने कमरे में जाओ। जी भाई जी, फुप्पी ने कहा और अपनी जगह से उठ गई। बाकी लोग भी जाओ, वो बोले। सब जानते थे कि बुखार के आलम में अजमत साहब के होश ठिकाने नहीं रहते, उनकी बातें मानना ज़रूरी होता है। चुनाचे एक एक करके सब निकल गए। मैं भी अपनी जगह से उठा तो वो बोले, अशरफ तुम बैठो। मैं रुक गया। अम्मी ने चौंक कर उनकी शक्ल देखी और उनका चेहरा अजीब हो गया। उन्होंने कहा, अशरफ, आज मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी अब्बू जी, यहाँ जो कुछ हो रहा है बेटा, तुम मुझसे खौफजदा हो? मैंने कहा, नहीं अब्बू, मैंने बहादुरी से कहा। शाबाश बेटे, मैं जानता था तुम्हारे अंदर तुम्हारे दादा की सिफात हैं। अब्बा जी भी बेहद बहादुर आदमी थे, बस उनके अंदर। ये कहकर वो खामोश हो गए। कुछ देर सोचते रहे, फिर दोबारा बोले, लेकिन तुम्हें खास तौर से कोशिश करनी होगी, एहतियात भी करनी होगी और होशियारी भी, क्योंकि कुदरत ने तुम्हें जो शक्ल दी है वो तुम्हारी दुश्मन है। क्या हो गया है आपको? ये छोटा बच्चा है, अभी से आप इसके कानों में ये फजूल बातें डाल रहे हैं। अम्मी ने एहतजाज करते हुए कहा, अरे बेवकूफ़ हो तुम, सूरत हाल को बिल्कुल नहीं समझती। बेशक ये छोटा है, लेकिन ज़रूरी है कि इसे सूरत हाल से आगाह कर दिया जाए। कौन जाने फिर वक्त मिले या ना मिले।
खुदा के लिए ऐसी बातें ना करने में पहले ही परेशान हूँ। अम्मी ने कहा। मुझे ना रोको ज़ेबुन्निसा, ज़रूरी है कि मैं इसे सब कुछ बता दूं। कुदरत ने इसे अब्बा जी की शक्ल बनाकर एक जिम्मेदारी इस पर डाली है। हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। और सुनो, मेरे काम में मुदाखलत ना करो, वरना मजबूरन तुम्हें भी कमरे से बाहर भेजना होगा। अब्बू जी का लहजा हतमी था। अम्मी से ज़्यादा कौन जानता था कि वो किस वक्त कौन से लहजे में बात करते हैं, इसलिए वो खामोश हो गई। तब वालिद साहब ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया। अशरफ मेरे बेटे, ये बात शुरू से तुम्हारे इल्म में है कि तुम मामून खान यानी अपने दादा जान के हमशक्ल हो, बल्कि तुमने उनकी तस्वीर को भी तहखाने में देखी होगी। देखी है ना? जी अब्बा जान। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो। जी, अम्मा बी की मौत, फुप्पी जान और फुफ्फा जान की मौत और दूसरी कुछ बातों से तुम खौफजदा तो नहीं? बिल्कुल नहीं अब्बा जान, मैंने सीना तान कर कहा। जीते रहो, मुझे यकीन है तुम्हारे साथ रब की दुआएं और अल्लाह की मदद शामिल है। खुदा ने तुम्हारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। हमारा ख़ानदान एक अजाब का शिकार है, तो उसे इस अजाब से निजात दिलाएगा। शायद किस्मत ने तुम्हारी शक्ल इसीलिए तुम्हारे दादा जैसी बनाई है कि तुम ख़ानदान को गंगाश्री के इंतकाम से बचाओ, जो इस ख़ानदान को रुए ज़मीन से नेस्तो नाबूद करने का अज़म किए हुए है। अब्बा जान, ये गंगाश्री कौन है? वो है नहीं थी, लेकिन वो अब भी है। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, वही समझा रहा हूँ तुम्हें। उसका नाम गंगाश्री था। हीरा लाल खत्री की बेटी गंगाश्री। दूध और मैदे में चांदनी को गूंद कर अगर कोई वजूद तख्लीक पाए तो उसका नाम गंगाश्री हो सकता है। इतनी ही हसीन थी वो। दादाजी हुस्न परस्त थे। उन्होंने गंगाश्री को देखा तो उसके दीवाने हो गए। वो उसे हासिल करने का कोई जरिया मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो हिंदू धर्म से थी। दादा जान ने बड़ी कोशिश की, लेकिन गंगाश्री उनकी तरफ माइल नहीं हुई, तो मामून खान यानी तुम्हारे दादा ने उसे अगवा कर लिया। उसे पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल पर कैद कर दिया। उनके घरानों में तो हलचल मच गई। गंगाश्री को तलाश करने के लिए न जाने क्या क्या किया गया, लेकिन किसी ने तुम्हारे दादा मामून खान के बारे में नहीं सोचा। कई महीने गुजर गए। खान साहब ने गंगाश्री की तरफ रुख नहीं किया। फिर जब उन्होंने देखा कि माहौल पुरसुकून था, तो एक दिन वो गंगाश्री के पास पहुंच गए। उन्होंने उसके हसूल की कोशिशें की और इस जद्दोजहद में गंगाश्री ने हवेली की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई। वो शदीद जख्मी हो गई थी, लेकिन किसी न किसी तरह वो बचती बचाती अपने घर पहुंच गई। वहां उसने किसी को मामून खान के बारे में तफसील बताई और फिर अपने कमरे में आग लगाकर उसमें जल मरी। वो हीरा लाल की इकलौती बेटी थी। हीरा लाल उसकी मौत के सदमे से अपना जहनी तवाज़न खो बैठा। उसके खानदान वाले मुश्तइल हो गए। उन्होंने मामून खान पर मुकदमा कर दिया। मामून के खिलाफ कुछ सबूत भी मिले, मगर वो जो बड़ी पहुंच रखते थे, इसलिए उनके खिलाफ कुछ न किया जा सका। जिस जगह गंगाश्री नीचे गिरी थी, वहां से उसकी एक पाजेब मिली, लेकिन दूसरी पाजेब का कोई पता न चल सका। इस बात को भी सबूत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन कोई नतीजा न निकला। अलबत्ता कुछ और बातें हुई। मैंने दिलचस्पी से पूछा, क्या बातें? ये कहानी अजीब तिलिस्मी हैसियत रखती थी। वालिद साहब मुझे ये सब बता रहे थे और मैं उन मनाजर में खोता जा रहा था। बस पुरानी हवेली में एक नागिन देखी जाने लगी। उसका रंग सफ़ेद था। इतना खूबसूरत नाग या नागिन किसी ने आज तक न देखी। उसके मुंह से आग निकलती और उसकी आंखें गुस्से से दहकती नजर आती। उस नागिन को बारहा मामून खान की ख्वाबगाह के आसपास भटकते देखा जाता, लेकिन खान साहब ने उसकी पहली कोशिश को देखकर ज़बरदस्त हिफाजती इक़दाम कर लिए थे। उनके गिर्द बेहद मुहाफ़िज रहते थे, जो बर वक्त चौकन्ने रहते। नागिन बार बार कोशिश करती कि उन्हें डस ले, लेकिन उसे कामयाब न होने दिया जाता। फिर एक दिन अजमत खान साहब खामोश हो गए। वो किसी ख्याल में डूब गए थे। जब वो देर तक कुछ न बोले तो मैंने बेचैनी से कहा, आप खामोश क्यों हो गए? वो चौंक पड़े। उनकी आंखें ख्वाब आलूद हो रही थी। फिर क्या हुआ अब्बाजान? मैंने कहा। फिर एक दिन वो कामयाब हो गई। मैंने कहा, कैसे? हाँ, लेकिन ये बात अब्बाजान ने किसी को नहीं बताई। अलबत्ता उनका जिस्म गलना शुरू हो गया। उनकी ये तकलीफ इस कदर हौलनाक थी कि कोई भी उसका राज न जान सका। हर तरह के इलाज किए गए, लेकिन कोई अफाका न हुआ। फिर एक रात मैं उनके पास मौजूद था, तो उन्होंने ये राज मुझ पर मुनकशफ किया। उन्होंने मुझे बताया कि उन पर गंगाश्री ने कत्ल का जो इल्ज़ाम लगाया था वो दुरुस्त था। उन्होंने गंगाश्री की इज्जत लूटने की बारहा कोशिश की और गंगा ने इसी वजह से खुदकुशी की, और अब वो नागिन बनकर उन्हें डसने की फिक्र में थी। आखिर वो कामयाब हो गई। उनकी ये हालत नागिन के काटने से हुई है और उनका इलाज मुमकिन नहीं। इसके बाद उन्होंने मुझे एक और राज से आगाह किया। मेरे मुंह से निकला, अब्बू जी वो क्या राज था? बताता हूँ, उन्होंने कहा, और फिर अपनी जगह से उठे। एक तरफ गए जहाँ एक अलमारी रखी थी। उनके इस अमल को अम्मी भी हैरत से देख रही थी। अब्बू ने अलमारी के खुफिया खाने से एक बक्स निकाला। मखमल के इस बक्स में चांदी की एक पाजेब रखी थी। अब्बू ने वो पाजेब मेरे सामने रखते हुए कहा, मामून खान साहब ने यह पाजेब मुझे देते हुए कहा,
पुरानी हवेली के मशरकी कोने में जहाँ खुश्क हौज बने हुए हैं, हर माह की 13 तारीख को एक समाधि नजर आती है। ये समाधि सिर्फ 13 तारीख को थोड़ी देर के लिए नमूदार होती है। ये समाधि गंगा की है। वहीं पर गंगा के पाँव की एक पाजेब रखी हुई है। गंगा जब भी किसी को नजर आती है यही कहती है कि मेरी पाजेब मुझे दे दो। वो ये पाजेब है। हाँ, मगर दादा साहब के पास ये कहाँ से आई? उस वक्त जब वो गंगा पर दस्त दराजी कर रहे थे, ये पाजेब उसके पाँव से उतरकर गिर गई थी। वो समाधि किसने बनाई? वो रूहों की बनाई हुई है। ये बात भी दादाजी ने आपको बताई थी? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो दुनिया में रहें या ना रहें, ये पाजेब किसी तरह 13 तारीख को उस समाधि पर रख दी जाए। ऐसा हो जाए तो उस खानदान पर से नहुसत के साए सिमट जाएंगे, वरना कोई ना कोई आफत आती रहेगी। तुम्हें शमशान घाट और हवेली में होने वाले रक्स और मौसीकी के बारे में तो मालूम है ना? जी हाँ, ये उन्हीं रूहों का रक्स होता है। बड़ी अजीब कहानी है। अब्बा जी की मौत भी 13 तारीख को हुई थी। गंगा ने नागिन बनकर उन्हें डस लिया और उस जहर का कोई तोड़ मेडिकल साइंस में नहीं। और अशरफ बेटे, मैंने अपनी एक मंजर आंखों से देखा है। मैंने उस सफ़ेद नागिन को पुरानी हवेली के आसपास कई बार देखा है। एक बार मुझसे बड़ी चूक हो गई। क्या अब्बा जान, मुझे याद नहीं था कि आज 13 तारीख है। रात के 11 बजे का वक्त था। मुझे कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं बाहर निकल आया। मौसम भी कुछ हबस आलूद था। मैं टहल रहा था। मैंने पुरानी हवेली के बैरूनी हिस्से में एक इंसानी साया देखा। गौर से देखने पर अंदाज़ा हुआ कि वो किसी लड़की का साया था, किसी नौजवान लड़की का। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया। मैं दबे पाँव उस तरफ चल पड़ा। लड़की अंदर दाखिल हुई। मैं खौफजदा तो ज़रूर था, लेकिन उस वक्त शदीद तजस्सुस का शिकार था। चुनाचे मैं उसका पीछा करता रहा। वो पुरानी हवेली की सीढ़ियाँ तय करने लगी, यहाँ तक कि वो ऐसी जगह पहुँच गई जहाँ रोशनी थी। तब मैंने उसे देखा। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने अजीब सा लहंगा और चोली चांदी का जेवर पहन रखा था। वाले साहब के इन अल्फाज पर मैं चौंक पड़ा। मुझे वो लड़की याद आ गई जिसे मैंने देखा था और आज तक याद करता था। एक लम्हे के लिए मेरा दिल चाहा कि अब्बा जान को उस लड़की के बारे में बता दूं, लेकिन जैसे किसी ने मेरी जुबान बंद कर दी। अब्बा बोले, मुझे यूं लगा जैसे वो पुरानी हवेली के कमरों में कुछ तलाश कर रही हो। मैं उसका पीछा करता रहा। अचानक मैंने एक हौलनाक मंजर देखा। क्या अब्बू जी? मैंने पूछा। लड़की एक जगह रुकी और फिर उसने दोनों हाथ ऊपर की तरफ सीधे कर दिए। उसका बदन पतला होता गया और कुछ लम्हों के बाद एक सफ़ेद नागिन मेरे सामने खड़ी थी। मैं सकते में रह गया। मैंने किसी इंसान को पहली बार इस तरह इंसान से नागिन का रूप इख्तियार करते देखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर झुकी और फिर नागिन की शक्ल में आगे बढ़ गई। मैं चौंक पड़ा। मैं देखना चाहता था कि अब वो नागिन कहाँ जाती है। वो मुख्तलिफ गोशों में चकराती रही, फिर वहाँ से नीचे उतरकर हवेली के बैरूनी हिस्से में निकल आई। वहाँ से आगे बढ़कर वो एक मखसूस जगह निकल आई और यहाँ मैंने एक यादगार देखा। यादगार? मैंने कहा। हाँ, हिंदू उसे समाधि कहते हैं, और वही समाधि जिसके बारे में आपने अभी कहा था कि वो 13 तारीख को नमूदार होती है। हाँ वही, बाबा ने कहा। फिर क्या हुआ बाबा? समाधि कुछ कच्ची मिट्टी से बनी थी और उस पर चूना कर दिया, जिससे वो भका भक सफ़ेद लग रही थी। नागिन उस समाधि पर चढ़ गई और फिर उसने इंसानी रूप धार लिया। उस लड़की का रूप? मैंने दिलचस्पी से पूछा। वो मुझे एक दिलचस्प कहानी लग रही थी और उसे सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ, उस लड़की का रूप, बाबा ने ठंडी सांस लेकर कहा। गोया वो गंगा थी। हाँ, वो गंगा थी, अब्बा जान ने अजीब से लहजे में कहा। उसने मुझे देख लिया था। इंसानी रूप धारने के बाद उसी समाधि पर पाँव लटकाकर बैठ गई। अशरफ वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उस वक्त उसके चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। फिर उसकी इंतहाई दिलकश लेकिन गुस्से में डूबी आवाज़ सुनाई दी, मेरे पास आओ। अजीब सा हुक्म था उसकी आवाज़ में और अजीब सी साहिराना ताकत थी कि मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ उठने लगे और मैं रुक कर सामने किसी मुजरिम की तरह जा खड़ा हुआ। मैं तुमसे शदीद नफरत करती हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं एक एक करके तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी। मैं गुज्जर घाट के मलखानों का नाम मिटा दूंगी और उसका आगाज़ मैं इस पापी से कर चुकी हूँ, इस सबसे बड़े पापी से, जिसने मुझे बेआबरू किया और मेरे गौतम को मुझसे छीन लिया। ये एक नया नाम मेरे इल्म में आया था जिसको मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इस तजस्सुस ने मुझे उसके शहर से निकाल दिया और मैं बेख्तियार बोल पड़ा, गौतम कौन? मेरा प्रेमी, मेरा महबूब। ये कहते हुए उसके लहजे में आंसुओं की नमी घुल गई। उसने सिसकी सी ली और बोली, बड़ा सुंदर था वो मेरा चंदा, मेरा प्यारा। सावन में काले बादलों की छाँव तले हम आम के बाग में इस कुटिया में जा बैठते और हमारी पुकार पर बारिश शुरू हो जाती। बादल गरजते, मुझे डर लगता तो वो मुझे अपनी छाती में छुपा लेता। मुझे यूं लगता जैसे संसार में इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई ना हो, और वो बाकायदा रो पड़ी।
उसने रोते हुए कहा, और उस राक्षस ने उसे मार डाला। किसने? मैं चौंक कर कहने लगा, उसी पापी मलखा ने जो तेरा पिता था, जिसके गंदे वजूद से तूने जन्म लिया। अच्छा, मामून खान ने? हाँ, तेरे बाप मामून खान ने, उसी मौत मारे ने जिसके शरीर में मैंने जहर उतार दिया और जो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया। सो उसने मुझे कैद कर दिया और मेरे गौतम को मारकर उसका शरीर कहीं छुपा दिया। हाय, मैं अपने गौतम का मरा हुआ मुंह भी ना देख पाई और अब मैं उसकी लाश तलाश करती फिरती हूँ। ऐ भगवान, मेरे गौतम का मरा शरीर ही मुझे मिल जाए, उसकी लाश मुझे मिल जाए तो मैं मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को बुला लूँ। हम जीते जी ना सही, मरने के बाद ही मिल जाएं। लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हारे परिवार में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो समाधि में दाखिल हो गई और मेरी नज़रों से गुम हो गई। मैं सकते के आलम में खड़ा रह गया। फिर मैं बड़े बोझल कदमों से वापस आ गया, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर शदीद बोझ पड़ गया। हवेली में मुसलसल पुरस्रार वाक़यात होते रहे और अब मुझे उनकी वजह मालूम हो गई। हीरा लाल अलग अपनी इकलौती बेटी की मौत का बदला लेने पर तुला था और गंगा अपने और अपने महबूब की मौत का बदला लेने के लिए सरगर्दा थी। कई दिन मैं सोचों में डूबा रहा। इस दौरान हवेली के कुछ नौकरों और बड़ी पुप्पी जान ने भी गंगा की रूह को देखा। बड़ी पुप्पी जान तो उसे देखकर एक हफ्ते तक शदीद बुखार में फूंकती रहीं। आखिरकार मैंने वालदा से रुजू किया। आप पूरी बातें सुन चुकी हैं। कौन सी बातें? गंगा की रूह के बारे में? हाँ, सब सुन चुकी हूँ। आपको फिक्र नहीं है? मुझे चूंकि है, तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं, अम्मा भी ने कहा और मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब अम्मा? मैंने ताज्जुब से पूछा। अम्मा के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। फिर उन्होंने कहा, दौलत और जायदाद पर कब्जा करने के लिए इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं, इसमें ताज्जुब की बात नहीं। ओह, तो आप इस तरह सोच रही हैं कि यह किसी की साजिश है? हाँ, मेरा यही ख्याल है। अम्मा भी, आपको किस पर शुबा है? वो कहने लगी, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती। नहीं अम्मा, आपका ख्याल गलत है। मैंने गंगा की रूह को बिल्कुल करीब से देखा है और उससे बात की है। वो हमारे ख़ानदान से बदला लेगी। अगर आपके ख्याल में ये हमारे किसी रिश्तेदार की साजिश है तो आप अब्बा जी की मौत को किस खाने में फिट करेंगी? वो जिस हाल में इस दुनिया से गए उसके बारे में आप क्या कहेंगी? तुमने गंगा की रूह से बात की है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा हाँ, और फिर पूरी कहानी उन्हें सुना दी। अम्मा बी की पेशानी पर लकीरें उभर आईं। फिर उन्होंने कहा, गौतम की कहानी तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन मामून खान सख्त गिर इंसान थे। उनके अपने मशागल थे जिनमें मैंने कभी मुदाखलत नहीं की। ख़ानदान वालों ने इन्हें कुछ ज़्यादा ही बदनाम कर रखा था। लेकिन तुमने अजीब बात बताई है, ये नाटक अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। आप इसे नाटक समझती हैं? मेरा तो कुछ और ही इरादा है। अम्मा ने पूछा, क्या? मैं पुरानी हवेली के चप्पे चप्पे से गौतम की लाश तलाश कराऊंगा, चाहे मुझे उसके लिए पूरी हवेली क्यों ना खुदवानी पड़े। पागलों किसी बातें मत करो, इन फजूलियात की कोई ज़रूरत नहीं, अम्मा बी ने सख्त लहजे में कहा और मुझे खामोश होना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने गंगा की रूह को कई बार सिसकते देखा, रोते हुए देखा। वो कभी एक लड़की के जिस्म में, कभी नागिन की शक्ल में भटकती फिरती है। और उसके बाद फिर अब्बा जान खामोश हो गए। बताइए अब्बा जान, उसके बाद क्या हुआ? मैंने पूछा। अम्मा जी की मौत से एक रात पहले गंगा की रूह मुझे नजर आई। अच्छा, तो फिर? उसने कहा कि उसके आशा का शिकार तैयार है। मैं अपने गौतम को एक और भेंट दे रही हूँ। मैं नहीं समझा था कि यह भेंट किसकी होगी, लेकिन उस दिन अम्मा भी जिस तरह मौत का शिकार हुई, ये तुम्हारे इल्म में भी है और उसकी वजह कोई और भी नहीं बता सकता। मैं खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। अब्बू कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, और अब एक और ख्याल मेरे दिल में है, समझे? क्या ख्याल? मैंने खौफजदा लहजे में कहा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुमकिन है कि उसके बाद मैं उन दुश्मन रूहों का शिकार बन जाऊँ। नहीं अब्बू, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने शदीद परेशानी के आलम में कहा। सिर्फ ख्याल है मेरा, मुमकिन है ऐसा ना हो, लेकिन इंतकाम की प्यासी रूहें कुछ भी कर सकती हैं। तुम्हें बाबा महबूब इलाही याद है ना? हाँ, वो जो न्याज अंकल के यहाँ मिले थे। हाँ, उन्होंने कहा था कि वो यहाँ हमारी हवेली में आएंगे। मुझे वो बुजुर्ग याद आ गए। मैंने कहा, हाँ, वो मुझे याद है। पिछली रात मैंने उन्हें ख्वाब में देखा था। वो हमारे घर आए, मैंने बड़े एहतराम से उनका इस्तकबाल किया, उनकी खातिर मदारत की। चलते हुए उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और कहा, इसे अशरफ को दे देना, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। इसके बाद वो चले गए। मैंने ख्वाब में वो तावीज़ उनसे लेकर तकिए के नीचे रख दिया। सुबह को मेरी आंख खुली तो मुझे वो ख्वाब याद आया। मैंने उसे महज एक ख्वाब समझा, लेकिन इत्तफाक से जब मैंने तकिए के नीचे हाथ डाला तो मुझे तावीज़ वहीं मिल गया जहाँ मैंने ख्वाब के आलम में रखा था। मैंने ताज्जुब से पूछा, मिल गया? हाँ अशरफ, वो वाकई पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। मैं तुम्हें हिदायत करता हूँ कि जब भी किसी परेशानी का शिकार हो, उन बुजुर्ग न्याज के पास चले जाना और उससे कहना कि वो जिस तरह भी बन पड़े महबूब इलाही को तलाश करके तुम्हें उन तक पहुँचा दें।
और ये तावीज़ रखो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अब्बू ने तावीज़ मेरे हवाले कर दिया। मेरी अजीब हालत हो रही थी। मैंने उनसे तावीज़ ले लिया। उन्होंने फिर कहा, तुम्हें थोड़ी सी कोशिश करना होगी। मुझे यकीन है कि इस तावीज़ की बरकत से तुम गंगा और उसकी साथी रूहों से महफूज रहोगे, लेकिन महीने की 13 तारीख को वो तुम समाधि ज़रूर तलाश कर लिया करो और उस वक्त वो पाजेब अपनी जेब में रखा करो। काश तुम गंगा का जेवर उसके हवाले करने में कामयाब हो जाओ। अब्बू की इन बातों ने मुझ पर बहुत असर किया। मैंने तावीज़ हिफाजत से अपनी जेब में रख लिया। पता नहीं मेरे दिल में उदासी की लहर क्यों आ गई। मैं इस कहानी से बिल्कुल खौफजदा नहीं था, लेकिन ये ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहा था कि दादा साहब ने ज्यादती तो की थी। उन्होंने एक लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था और उसके महबूब को कत्ल करके उसकी लाश तक उन्हें नहीं ले जाने दी थी। उसके बाद अपने असर और सुख और दौलत के बलबूते पर कानून की गिरफ्त से भी बच गए। गंगा और हीरा लाल का इस इंतकाम पर आमादा हो जाना एक फितरी बात थी। वो रात मुझ पर बहरानी कैफियत तारी थी। मैं आधी रात को बाहर निकल आया और मैंने शमशान घाट में पुरस्रार रोशनी देखी। वहाँ से नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थीं और मध्यम रोशनी में कुछ इंसानी साए थिरकते नजर आ रहे थे। एकदम मेरा दिल चाहा कि मैं शमशान घाट तक जाकर उन सायों को करीब से देखूं। मेरे लिए वहां जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी YouTube चैनल हैदर वाइस पर पेश की जा रही है। आपसे गुजारिश है कि हैदर वाइस चैनल को नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। खौफ नाम की कोई चीज़ मेरे दिल में नहीं थी। बस इस बात का ख्याल था कि वहां जाने पर मुझे सरजनश की जाएगी। अभी इसी कश्मकश में था कि अंदर से एक भयानक चीख उभरी। इस कदर दिलदोज, इतनी वहशतनाक, मेरा पूरा बदन लरज उठा। मैंने उस आवाज़ को साफ पहचान लिया। अम्मी की आवाज़ थी। दूसरी चीख सुनाई दी और मैं पागलों की तरह अंदर भागा। रास्ते में गिरता गिरता बचा था। इस तरह दौड़ता हुआ मैं अंदर दाखिल हो गया। तब मैंने एक रूह फरसा मंजर देखा। अजमत खान साहब अपना गला पकड़े तड़प रहे थे। उनकी आंखें हलक से बाहर निकल रही थी। मुंह पूरा खुल गया, जुबान बाहर लटक गई। वो इस तरह हाथों को गर्दिश दे रहे थे जैसे कुछ नादीदा हाथों से अपनी गर्दन को आज़ाद करना चाहते हों, जैसे कोई इनका गला घोंट रहा हो। उस वक्त अम्मी उनकी तरफ लपकी, लेकिन उन्हें बाबा साहब के हाथ पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे पूरी ताकत से सामने की दीवार से जाकर टकराईं। मैं दरवाजे के पास दीवार से टिका खड़ा था और मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अम्मी को इस तरह दीवार से टकराते और अब्बू को कर्ब के आलम में एड़ियां रगड़ते देखकर मैंने तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा बदन पत्थर का हो गया हो, जैसे ये बदन मेरा बदन ना हो, मुझे इस पर कोई इख्तियार ना हो, मैं इसे हरकत ना दे सका। दूसरी तरफ अब्बा जान यूं ही तड़प रहे थे और अम्मी इसी तरह हाथ पैर मार रही थी जैसे उनकी बिनाई चली गई हो। अम्मी की चीखों की आवाज़ें दूसरों ने भी सुनी और हवेली के मकीन जाग कर उनके कमरे की तरफ दौड़े। सबसे आगे बड़ी फुप्पो थी, उनके साथ दूसरी फुप्पी, तो अब्बू की तरफ भागी और बहनें अम्मी की तरफ। मैं बदस्तूर पथराया हुआ दीवार के साथ टिका खड़ा था। मैं हिल भी नहीं सकता था। हाँ, मेरी आंखें ये मंजर देख रही थी और मेरे अलावा शायद वो किसी ने नहीं देखा जो मैंने देखा था। सफ़ेद रंग की वो नागिन जिसके बारे में मैं सुन चुका था, अब्बू के गले से लिपटी हुई थी और अब्बू उसी को अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने चीख कर अंदर आने वालों को नागिन के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ बंद थी। किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे नकारा करके रख दिया। कमरे में सख्त चीखों पुकार हो रही थी। बहनें चीख चीख कर रो रही थीं। अब्बू के हलक से निकलने वाली खरखराहट आखिरी शक्ल इख्तियार कर रही थी। अम्मी का सर फट गया और उससे भल भल खून बहकर उनके चेहरे पर फैलता जा रहा था। अचानक मैंने सफ़ेद नागिन को अब्बू के गले से लटते हुए देखा और अब वो नीचे उतर रही थी और फिर वो आराम और सुकून से ज़मीन पर चलती खिड़की तक आई और उसका लचकदार बदन खिड़की पर चढ़ने लगा। मेरा दिल चाहा कि मैं चीख कर लोगों को बताऊं कि इस नागिन को पकड़ें, इसे मार दें, लेकिन मेरी आवाज़, मेरे अज़ा मेरे काबू में कहाँ थे। बाकी लोग जैसे अंधे हो गए। उन्हें वो नागिन नज़र ही नहीं आ रही थी, जो अच्छी खासी लंबी और मोटी थी। देखते देखते नागिन खिड़की पर चढ़ी और दूसरी तरफ उतर गई। मेरे देखते ही देखते अब्बू बेहिसो हरकत हो गए। उसी लम्हे किसी की दबी दबी हंसी सुनाई दी। फिर यह हंसी कहकाओं में बदल गई। मर्दों के भयानक कहके, नस्वानी कहके यूं लग रहा था जैसे दरो दीवार हंस रहे हों, मजाक उड़ा रहे हों, खुश हो रहे हों। और अचानक मेरा मुंजमद बदन मुतहरक हो गया। मेरे असाब जाग गए। मैंने अब्बू की तरफ दौड़ लगाई, उन्हें ज़ोर ज़ोर से झिंझोड़ा, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं थे। दूसरी तरफ अम्मी बेहोश हो गई थी। बड़ी फूफी ने उनकी सर पर उनका दुपट्टा कसकर बांध दिया। मेरी बहनें और ख़ुद फूफी जान आंखें फाड़े बदहवासी के आलम में चारों तरफ देख रही थी। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखें मार मार कर अब्बू को पुकारा, उन्हें आवाज़ें दी, लेकिन अब्बू का खदशा ठीक निकला। उन्होंने बता दिया था कि शायद दुनिया में वो आखिरी लम्हे गुजार रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने दुनिया छोड़ दी। बड़ी फूफी ने अम्मी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो वो होश में आ गईं।
होश में आते ही उन्होंने अब्बू की तरफ देखा और फिर उनकी चीखें आसमान से बातें करने लगीं। हालांकि वो बड़ी साबिर खातून थी, लेकिन अपना सब्र खो चुकी थी। पूरी हवेली मातम कदा बन गई। अब्बू की मौत का राज किसी पर न खुल सका। हैरत अंगेज तौर पर मैंने ना ही किसी को सब कुछ बताया जो मैंने देखा था, ना अम्मी ने किसी से कुछ कहा। सबको यही अंदाजा था कि अजमत साहब दिल के दौरे का शिकार हैं। मौत के कुछ ही लम्हों के बाद अब्बू का चेहरा नॉर्मल हो चुका था। गर्ज ये कि सारा खानदान हवेली में जमा हो गया। अब्बू की मौत का राज मेरे सीने में दफन था, लेकिन मैंने किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अलबत्ता वो तावीज़ मैंने संभाल कर अपने साथ रख लिया और वो चांदी की वो पाजेब अपने कपड़ों की अलमारी के खुफिया खाने में छुपा दी। अब्बू की तदफीन हो गई। घर में क़यामत का मंजर था। सब रो पीट रहे थे। हवेली वाले आफत ज़दा मखलूक बन गए। दादा अब्बू की मौत को याद किया जा रहा था। फिर दादी, अम्मी, छोटी फूफा और फूफा, लोगों के दिलों में दादा जान की रवायतें ज़रूर गर्दिश कर रही थीं, लेकिन अब किसी के कुछ कहने की गुंजाइश नहीं थी। चुनाचे खामोशी रही, लेकिन लोगों की ज़ुबानें पुरस्रार तौर पर बंद थीं। हवेली पर भी कोई तबसरा नहीं किया गया। आखिरकार अब्बू का सोयम वगैरह भी हो गया। बाहर से आने वाले कुछ मेहमान रुखसत हो गए, कुछ बाकी थे। हवेली बहुत वसी थी। 100 मेहमान भी आ जाएं तो आसानी से हवेली में समा सकते थे। उस वक्त रात हो गई थी। हवेली में खामोशी तारी थी। अम्मी अपने बिस्तर पर खामोश बैठी हुई थी। मैं बिस्तर पर था। अचानक अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अशरफ। जी अम्मी, मैंने उदासी से कहा। तुम्हारे अब्बू का पलंग भी खाली हो गया। अम्मी अजीब से लहजे में बोली। मैंने कोई जवाब न दिया तो अम्मी कुछ देर के बाद बोली, और सब तुम्हारे दादा का बोया काट रहे हैं और न जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। वो इंसान नमा भेड़िया थे, इंसानी खून पीने वाले। अम्मी का लहजा बहुत ख़राब था। वो अचानक फट पड़ी। इससे पहले उन्होंने दादा के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। आप दादा की बात कर रही हैं ना अम्मी? हाँ, मामून खान वहशी जानवर थे। उन्होंने जो गिल खिलाए थे वो सब जानते हैं। उन्होंने जैसा किया ऐसा फल पाया। खुदा ने सबको इस दुनिया में ही दिखा दिया कि करने का फल क्या होता है। बल्कि मेरे ख्याल में तो उन्हें पूरी सज़ा भी नहीं मिली। उन्हें तो उससे ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी। दुनिया एक गंगा की बात करती है, उनके जुल्म का शिकार न जाने कौन हुआ। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाय बेचारी सनोबर, हाय बेचारी। गंगा तो रूह बनकर आ गई, लेकिन वो दोनों, मगर दूसरों का तो कोई कसूर नहीं है। वो क्यों इस बेकसी की मौत मर रहे हैं? और हवेली छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारी फूफी फूफा कौन से गुजर घाट में थे? वो तो बेचारे गुजरांवाला में थे। लेकिन गंगा ने या इसके बाप हीरा लाल ने उन्हें नाक बनकर डस लिया। मगर अम्मी, वो तो इंसान थे। मैंने बेचैनी से कहा। अम्मी की ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि मैं खुद गंगा को सफ़ेद नागिन के रूप में देख चुका था। उसने अब्बू की गर्दन में लिपट कर उनका दम घोंट दिया था। कौन इंसान थे? हीरा लाल और गंगा। हाँ, मगर मरने के बाद वो रूह बन गए। सुनी सुनाई थी आंखों देख ली। हमारे मज़हब में तो रूहों की गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम पैदा होते हैं तो हमारे कानों में अल्लाह का नाम लिया जाता है, मरते हैं तो नमाज जनाजा और हमारी रूह अल्लाह के पास चली जाती है। लेकिन दूसरे मज़ाहिब में शायद ऐसा ना हो। उनकी आरजुएं तशना रह जाती हैं तो उनकी रूहें भटकती रहती हैं। तो दादा अब्बा ने किसी और को भी नुकसान पहुंचाया था? हाँ, न जाने किस किस को। अम्मी उस वक्त दिल के छाले फोड़ लेना चाहती थी। उनकी ज़ुबान जहर उगल रही थी, और ये होना भी चाहिए था। दूसरे तो बेगुनाह ही मारे जा रहे थे। मेरे अब्बू ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। सनोबर कौन थी अम्मी? मैंने पूछा। हाँ, बेचारी सनोबर। क्या बताऊं तुझे अशरफ, तू बच्चा है, तेरे सामने कैसे ज़ुबान खोलूं? मैं बच्चा नहीं हूं अम्मी। वक्त ने मुझे उम्र से बहुत बड़ा कर दिया। मेरे अब्बू का साया मेरे सर से छिन गया। बहुत कुछ करना है मुझे। मैं कोई कसम नहीं खाता, लेकिन आपके सामने एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैं उन रूहों से बदला लूँगा। अपने ख़ानदान के हर फर्द के कत्ल का बदला लूँगा। मैं उन्हें वो बदतरीन सज़ा दूंगा कि दुनिया देखेगी। मैं उनसे अपने अब्बू की मौत का बदला लूँगा। मेरी आंखों में खून उतर आया। अम्मी ने मुझे देखा और यूँ लगा जैसे उन्हें मेरे अल्फाज से सुकून हो। सनोबर मेरी बचपन की दोस्त थी। हाजीपुर में मेरा मैका था। तुम्हारे नानी ताया पहले हाजीपुर में ही थे, बाद में तुम्हारे मामून साहब लाहौर मुंतकिल थे। लेकिन मेरी शादी हाजीपुर से हुई थी और वहीं से ब्याह कर गुजर घाट आई थी। सनोबर हाजीपुर के गुलाम अली की बेटी थी, जिसे मामून खान ने मेरी शादी पर देखा। शायद उसी वक्त उनकी हवस ने कसम खा ली कि वो उसे तबाह बर्बाद करके छोड़ेंगे। मेरी शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। सनोबर मुझसे बहुत प्यार करती थी। अक्सर मेरे पास आ जाती और एक हफ्ता रह जाती। उन दिनों भी वो आई हुई थी। मैं तुम्हारे अब्बू के साथ अपने कमरे में सोती थी और सनोबर तुम्हारी दादी के साथ दूसरे कमरे में। दादी अम्मा अलग कमरे में सोती थीं। उस वक्त सब पुरानी हवेली में ही रहते थे। नई हवेली में तामीर का काम हो रहा था, तो मैं बता रही थी कि मामून खान और तुम्हारी दादी में हमेशा अनबन रहती,
क्योंकि दादी अम्मा को उनके करतूत मालूम थे। सनोबर रात को देर तक मेरे पास रही, फिर उसे नींद आने लगी तो वो दादी अम्मा के कमरे की तरफ चल पड़ी, लेकिन राहदारी से गुजरते हुए मामून खान उसे अगवा करके अपने कमरे में ले गए। उस दिन तुम्हारे अब्बू भी जल्दी सो गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, एक बेचैनी सी मेरे दिल पर थी। मेरा दिल अंदर से कुछ कह रहा था, मुझे घुटन सी महसूस हो रही थी। चुनाचे मैंने खुली फिजा में आने का फैसला किया और बाहर निकल आई। अभी मैं बाहर गुलाम गर्दिश में खड़ी गहरी सांस ले रही थी कि मुझे एक घुटी घुटी चीख सुनाई दी और मैं चौंक पड़ी। ये आवाज़ मामून खान के कमरे से आई थी, और अगर मेरे कानों ने धोखा नहीं खाया तो सनोबर की आवाज़ थी। मैं पागलों की तरह भागी और मामून खान के कमरे के पास पहुंच गई। कमरे में धींगा मुश्ती हो रही थी, सनोबर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये क्या कर रहे हैं चाचा जान, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे बेटी जैसी हो ना, बेटी तो नहीं। ये मामून खान की आवाज़ थी। ओ नहीं। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा और जो कुछ देखा उसे देखकर मैं हवास खो बैठी। मुझे चक्कर सा आ गया। कुछ ना सोचा, उसी हालत में मैं चीखो पुकार भी नहीं कर सकती थी। मैं दादी अम्मा के कमरे में पहुंची। कमरे का दरवाज़ा खुला था, अंदर रोशनी थी और दादी अम्मा मसहरी पर सर पकड़े बैठी थी। अम्मा जी वो सनोबर, अम्मा वो सनोबर। अम्मा ने नज़रें उठाकर मुझे देखा और फिर बोली, आओ दुल्हन। अम्मा जी जल्दी करें, वो सनोबर अब्बा मियाँ के कमरे में। मुझे मालूम है अम्मा भी, यानी तुम्हारी दादी ने मगमूम लहजे में कहा। क्या आपको मालूम है? मैंने चकराते हुए कहा। हाँ, 1 महीने की पहले की बात है। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था, तुम्हें याद नहीं? नहीं अम्मा, मैंने कहा था कि तुम्हारी सहेली बहुत प्यारी है, लेकिन जवान जहान बच्चियों को इस तरह गैरों के घर में नहीं रहना चाहिए। अब याद आया। अम्मा बी का लहजा तंजिया हो गया था। वाकई अम्मा ने मुझसे ये बात कही थी, लेकिन उस वक्त मैं उनकी बात समझी नहीं। मेरा ख्याल था कि अम्मा बी मेरी सहेली के मेरे घर आने से जल गई हैं। बड़े नाकबत अंदेश होते हैं वो माँ बाप जो अपनी जवान बेटियों को इस तरह दूसरों के घरों रहने के लिए भेज देते हैं। अम्मा कुछ करें अम्मा, वो सनोबर। क्या करोगी बताओ? हंगामा करोगी? ऐसे हंगामे यहाँ अक्सर होते हैं और उनका नतीजा वो निकलता है जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो क्या? मैं शदीद गम से बोली। फिर मुझे तुम्हारे अब्बू का ख्याल आया और मैं अम्मा के कमरे से निकलकर वापस अपने कमरे में भागी। मैंने तुम्हारे अब्बू को जगाकर सारी तफसील बताई। वो परेशान हो गए। बामुश्किल तमाम वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुए। हम मामून खान के कमरे पर पहुंचे। वहाँ गहरा अंधेरा फैला था और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अजमत खान तो घबराए थे, लेकिन मैंने दरवाज़ा पीट डाला। खासी ज़ोर से दरवाज़ा बजाने के बाद अंदर रोशनी हुई। मामून खान ने दरवाज़ा खोला। उनका चेहरा बिगड़ा था, मुंह से शराब के भभके उठ रहे थे। क्या बात है? उन्होंने घबराती हुई आवाज़ में कहा। किस पर मुसीबत नाजिल हुई है? अब्बा जी वो, तुम्हारे अब्बू की लड़खड़ाती आवाज़ उभरी। तुम दोनों पागल हो गए क्या? अब्बा वो अंदर सनोबर, मैंने हिजान खेस लहजे में कहा। क्या? तुम्हारे दादा धाड़ कर बोले। सनोबर मेरी सहेली, मैंने खुद देखा है। मुझ पर उस वक्त जुनून तारी था। मामून खान सुर्ख सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहे थे। फिर दरवाजे से पीछे हटे और मैं अंदर दाखिल हो गई। फिर कमरे का चप्पा चप्पा तलाश कर लिया, मगर सनोबर का कोई निशान न मिला। अजमत, मामून खान की जहरीली आवाज़ आई। जी अब्बा जी, अपनी बीवी को लाहौर ले जाओ और किसी दिमागी अस्पताल में चेक करवाओ। ज़रूरी हो तो कुछ दिन के लिए इसे अस्पताल में दाखिल करा दो। अजमत मुझे वापस कमरे में ले आए। मैं सारी रात रोती रही। अजमत भी मेरे साथ जागते रहे। सुबह 6 बजे अजमत कमरे से बाहर निकल गए। मुझ पर हौल सवार थे। सनोबर का हशर मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी। मुझे मालूम नहीं था वो कहाँ चली गई और मामून खान ने उसे कहाँ गायब करा दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था। फिर दिन को 8 बजे अजमत वापस आए। उनका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। ज़ेबुन निसा, उन्होंने अफसरदगी से कहा। मैंने कहा, जी बताइए, कुछ सनोबर का पता चला? हाँ, चल गया। मैं चीख कर बोली, कहाँ है वो? उसकी लाश। अजमत की आवाज़ रुक गई। लाश? मेरी घुटी घुटी आवाज़ उभरी। शमशान घाट में मिली है। शमशान घाट बुरी आत्माओं का मस्कन है। कोई रात को वहाँ चला जाए तो वापस नहीं आता, तुम्हारे अब्बू ने बताया, लेकिन उनका लहजा बताता था कि उन्हें खुद इस कहानी पर यकीन नहीं। तो मार दिया गया मेरी सहेली को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था अजमत, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने कुछ नहीं देखा ज़ेबुन निसा, अजमत बोले। देखा है मैंने, होशो हवास के आलम में देखा है, मगर तुम किसी के सामने ज़ुबान नहीं खोलोगी। क्यों नहीं खोलूंगी? अरे उसे मेरे एतमाद पर भेजा जाता था, मैं क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दूंगी मैं? तो फिर एक काम करो ज़ेबुन निसा, बोलो। हाजीपुर अपने माँ बाप के पास चली जाओ। अगर मेरे बाप के खिलाफ जो कुछ करोगे उसमें नाकाम रहोगी तो उनके हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे हुक्म मिलेगा कि तुम्हें तलाकनामा भिजवा दूं और मुझे करना पड़ेगा। ये कहकर अजमत चले गए। फिर वो मुझे बताए बगैर लाहौर चले गए और पूरे 10 दिन के बाद वापस आए। इस दौरान सनोबर की लाश हाजीपुर भिजवा दी गई। वहाँ भी खबर भेजी गई कि शमशान घाट की बदरूओं ने सनोबर को मार डाला।
सनोबर के वालिदैन ने खामोशी से हाजीपुरा छोड़ दिया और किसी नामालूम जगह चले गए। उसके बाद उनका कुछ पता न चल सका। मैंने जुबान बंद कर ली और खुदा के फैसले का इंतजार करती रही। मेरे प्यारे बेटे, बात सिर्फ सनोबर या गंगा श्री की नहीं थी। शमशान घाट से और भी कई नौजवान और खूबसूरत लड़कियों की एक जैसी लाशें मिली। जब से मामून खान इस दुनिया से गए तब से लाशें मिलने का सिलसिला ख़त्म हुआ, और उसके बाद ख़ानदान पर जो इताब नाजिल हुआ तुम्हारे इल्म में है। मुझे माफ़ करना, मामून खान मुजरिम थे, लेकिन उनके बेटे बेटियां और उनकी बीवी मुजरिम हैं, क्योंकि ये जान कर के मामून खान मुजरिम है उनकी पर्दापोशी करते रहे। अब अगर दुश्मन रूहें उनसे इंतकाम ले रही हैं तो कोई अनोखी बात नहीं। मैंने हैरानी से अम्मी की सूरत देखी। फिर मैंने कहा, आप ये कह रही हैं कि दुश्मन रूहों ने जो किया ठीक किया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन मैंने जो कुछ तुम्हें बताया उसकी रोशनी में तुम क्या कहते हो? मेरा दिल चाहा कि मुझे जो मालूम है मैं अम्मी को बता दूं, उस पाजेब के बारे में, उस समाधि के बारे में, उन लम्हात के बारे में जब मैंने उस सफ़ेद नागिन को अब्बू की गर्दन दबाते देखा। लेकिन मुझे यूं लगा जैसे किसी ना नजर आने वाले हाथ ने मेरे मुंह को दबा दिया हो। मुझे गहरे लम्स का एहसास हुआ, और ये 100% मेरे अब्बू के हाथ का लम्स था। साफ जाहिर हो गया कि अब्बू मुझसे ये बातें करने से रोकना चाहते हैं। फिर मैंने उसी बारे में अम्मी से बात करना मुनासिब ही समझा। मुझे एक बात बताइए अम्मी। हाँ बोलो, मुझे क्या करना चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हें इस बातों से तमाम इसलिए आगाह किया कि तुम कोई सही फैसला कर सको। आप मुझे मशवरा दें अम्मी। किस बारे में? अब्बू की मौत मेरी आंखों के सामने हुई, और मैं जानता हूँ कि वो उन दुश्मन रूहों की कार्रवाई थी, जबकि खुद मेरे अब्बू ने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं कुछ भी नहीं हूँ अम्मी, मेरी कोई हैसियत नहीं, लेकिन मैं उनसे नफरत करने में हक बजानिब हूँ। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी। वो बोली, जी। गंगा, सनोवर और दूसरी लड़कियाँ जो तुम्हारे दादा अबू की हवस का शिकार हुई, किसी की बहन और बेटी थी। अगर तुम्हारे दादा अबू इतने बड़े जिम्मेदार और ताल्लुकात वाले ना होते तो उन लड़कियों के लवाकिन भी हमारी ईंट से ईंट बजा देते। वो बेचारे जीते जी हमसे इंतकाम न ले सके। अब उनकी रूहें ये कार्रवाई कर रही हैं। तो अम्मी खामोश हो गई, लेकिन मैं उनकी बात का मतलब समझ गया। मैं बहुत देर तक परेशान बैठा रहा, फिर वहाँ से उठ गया। कहाँ चले? अम्मी ने पूछा। मैं परेशान हूँ अम्मी, मुझे कोई सही फैसला करना है। दिल पर शदीद बोझ था तो दादा साहब की ये हरकतें रही हैं। वो मासूम लड़कियों की इज्जतें लूटते रहे और उन्हें मौत के घाट उतारते रहे हैं। उनके लवाहिकीन ने कुछ करने की कोशिश की तो उन्होंने ताकत से उनकी जुबान बंद करा दी। अपने नापाक करतूतों को छुपाने के लिए उन्होंने शमशान घाट और पुरानी हवेली के आसेबी होने का सहारा लिया। तो क्या पुरानी हवेली आसेब ज़दा नहीं है? क्या ये सिर्फ ढोंग है? लेकिन हालात वाक़यात ने फ़ौरन ही मेरे ख्याल की तरदीद कर दी। पुरानी हवेली 100% आसेब ज़दा है। शमशान घाट में बदरूहें रहती हैं, क्योंकि रूहों ने जो इंतकामी अमल किया था वो इंसानी अमल नहीं था। फिर क्या उन रूहों के खिलाफ सोचा जाए, उनके खिलाफ अमल किया जाए? मेरे जहन में बहुत से मंसूबे जन्म ले रहे थे। मुझे बुजुर्ग महबूब इलाही याद थे। नियाज अहमद के यहाँ उन्होंने गुजर घाट हमारी हवेली में आने का वादा किया था, लेकिन नहीं आए, और अब तो अब्बू का इंतकाल हो गया। लेकिन बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ मेरे पास था और मैंने उसे अपने सीने से लगा रखा था। न जाने मुझे यकीन था कि तावीज़ की मौजूदगी में कोई बदरू मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मेरे दिल में था कि अगर वो बुजुर्ग मुझे मिल जाएं तो मैं उनके कदमों में बैठकर उनसे इल्तजा करूं कि मुझे रूहानी इल्म से आगाह करें, मुझे ये इल्म सिखाएं ताकि मैं उन रूहों से मुकाबला कर सकूं। इस तरह के बचकाना ख्यालात मेरे दिमाग में आते रहे। वालदा ने रूहों के खिलाफ किसी कार्रवाई के लिए हिचकिचाहट का मुजाहरा करके मेरी हिम्मत तोड़ी थी। उन्होंने मुझे दादाजी की जो कहानी सुनाई थी बड़ी अफसोसनाक थी। वैसे भी मैं कौन सा 30 मार खान था जो उन रूहों को नुकसान पहुंचाता। अलबत्ता 3 महीने तक मैं मुसलसल उस समाधि की तलाश में जाता रहा। अगर गंगा मुझे मिल जाए तो मैं वो पाजेब उसे दे दूं। दोबारा मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं पाजेब पुरानी हवेली में किसी महफूज जगह रखा हूं। गंगा वहां भटकती रहती है, वो खुद उस पाजेब को तलाश कर लेगी। लेकिन फिर खुद ही अकल ने रोका। ये काम तो अब्बू भी कर सकते थे, अगर मुनासिब होता तो खुद कर लेते। एक रात एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मैं अब काफ़ी समझदार हो गया, हर पहलू पर गौर करता था और उसके बारे में सोचता। अक्सर रातों को जागता रहता, किसी को कुछ बताए बगैर बाहर निकल आता। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। उस रात भी मैं बाहर आ गया और हवेली के मगरबी हिस्से के गोशे में बैठकर पुरानी हवेली की तरफ देखने लगा। उससे कुछ फासले पर शमशान घाट नजर आ रहा था। अमूमन जब शमशान घाट पर नजर जाती तो वहाँ कुछ साए चलते फिरते नजर आते। उन सायों का राज अभी तक समझ में नहीं आया था। उस वक्त भी वही सब कुछ था। मध्यम रोशनियां, उन रोशनियों के पस मंजर में कुछ धुंधले साए मुतहरक थे। दिल चाहा कि उन सायों को करीब से देखूं। ये ख्याल इस तरह जहन पर सवार हुआ कि मैं सब कुछ भूल कर उस तरफ चल पड़ा।
अभी कुछ दूर चला ही था कि अचानक किसी सांप की जबरदस्त फुनकार सुनाई दी और मैंने चौंक कर उस तरफ देखा। एक जबरदस्त सफेद लकीर मेरे रास्ते में आन खड़ी हुई। फिर वो मेरा रास्ता रोकने के अंदाज में फन खड़ा करके खड़ी हो गई। एक लम्हे के लिए दिल में नफरत का तूफान उठा। किसी और ने देखा हो ना देखा हो, लेकिन मैंने देखा कि उसी सफेद नागिन ने मेरे वालिद की गर्दन दबाई थी। ये मेरे बाप की कातिल थी। मैंने नफरत से देखा और फिर इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई ऐसी चीज नजर ना आई जिस पर मैं वार कर सकूं। मैं एकदम उस पर झपटा। ये फिक्र ना थी कि वो क्या करेगी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा फुर्ती से पीछे उठी और फिर इसी अंदाज में खड़ी हो गई। मैंने उस पर 2-3 हमले किए, लेकिन नाकाम रहा। फिर मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, तुम अगर गंगा हो तो अपने असल रूप में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। आगे मत जाओ छोटे महाराज। मुझे एक नगमाबाद आवाज सुनाई दी और मैं चारों तरफ देखने लगा। ये कौन बोला था? क्या ये नागिन? जब कोई नजर ना आया तो मैंने कहा, तुम गंगा हो? आगे मत जाओ छोटे सरकार। क्यों ना जाऊं? वहां बड़ी खराब आत्माएं रहती हैं, वो तुम्हें जीता नहीं आने देंगी। तुमने हमें जीता छोड़ा ही कहाँ है गंगा? दादाजी तुम्हारे मुजरिम थे, दादी ने उनका साथ दिया। फूफा और फूफी को तुमने बिला वजह मार दिया और फिर मेरे बाप को मारकर तुमने बुरा किया गंगा, बहुत बुरा किया तुमने। मैंने अफसरदा लहजे में कहा। उन्हें मैंने नहीं मारा, वो बोली। रूहें झूठ भी बोलती हैं? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे मामून खान के बारे में बताया है, इसलिए गंगा। उन्हें मैंने नहीं मारा। देखो इधर देखो, वो आ गए, वो तुम्हारी खुशबू सूंघ कर आ गए। ऐ भगवान, मैं क्या करूं? भाग जाओ। मुझे अपने बाएं समेत कुछ सरसराहटें सुनाई दी और मेरी गर्दन खुद ब खुद उस तरफ घूम गई। मैंने एक हौलनाक मंजर देखा। वो 3 सफ़ेद सांप थे जो लहराते मेरी तरफ आ रहे थे, बिल्कुल उसी नागिन जैसे जो यकीनन गंगा थी। लेकिन वो जिस तरह वो मेरी तरफ आ रहे थे, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मुझ पर हमला करेंगे। असूलन मुझे भागना चाहिए था, लेकिन मलखानी खून बुज़दिली नहीं दिखा सकता था। जो होगा देखा जाएगा। मैं उनके हमले से बचने के लिए तैयार रहूँगा। अफसोस ये था कि मेरे पास उनसे निमटने के लिए कोई चीज़ न थी, लेकिन फिर भी अल्लाह के भरोसे में खड़ा रहा। देखते ही देखते मुझसे 15 फीट दूर वो रुक गए। वो बुरी तरह फनकार रहे थे। उनकी नन्ही नन्ही खूनखार सुर्ख अंगारा आंखें मुझे देख रही थी, मुझे घूर रही थी। उन आंखों में शदीद नफरत थी। यूं लगा जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उन्हें रोक दिया हो। वो मुझ तक पहुंचने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे, लेकिन न जाने क्यों आगे नहीं बढ़ रहे थे। शायद मेरे दलेराना कदम ने उन्हें खौफजदा कर दिया। फिर वो अपनी जगह से हिले और मुंतशिर हो गए। अब वो मेरे चारों तरफ गर्दिश कर रहे थे। उनकी बेचैनी देखने वाली थी। वो मुझ तक पहुंचकर मुझे डसना चाहते थे, लेकिन न जाने क्या बात थी। अचानक मेरे जहन में एक बिजली गूंज गई। मुझे बुजुर्ग महबूब इलाही का तावीज़ याद आ गया और मैंने जेब पर हाथ मारा। तावीज़ मेरी जेब में था। अब मुझे उन लोगों की नाकामी का राज मालूम हुआ। अल्लाह ने बहुत करम किया था। उस तावीज़ ने मेरी हिफाजत की। मेरा कलेजा हाथों बढ़ गया। मैंने तावीज़ निकाल कर हाथ में लिया और ख़ुद उनकी तरफ बढ़ा। मैंने सांपों में अफरा तफरी देखी। वो डर कर पीछे हटे। अब मैं उनकी तरफ बढ़ा और वो तेज़ी से रुख बदल कर भागे, इतनी तेज़ कि उनकी रफ्तार देखने के काबिल थी। पता नहीं ये इत्तफाक था या जानबूझकर उन्होंने पुरानी हवेली का रुख किया। देखते ही देखते वो पुरानी हवेली में घुसकर गायब हो गए। वैसे तो बुजुर्ग महबूब इलाही पर मुझे पहले ही एतमाद था, लेकिन इस तावीज़ की अहमियत कुछ और बढ़ गई। दफतन मुझे गंगा का ख्याल आया। मैंने उस तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन गंगा या उस सफ़ेद नागिन का कोई नामो निशान नहीं था। फिर मैंने शमशान घाट की तरफ देखा। वहां भी कुछ नहीं था। एक मनहूस सन्नाटा चारों तरफ छाया था। कोई रोशनी नहीं थी। कुछ लम्हे मैं खड़ा रहा, फिर वापस चल पड़ा। अम्मी ना जाग जाएं कहीं। वो मेरी तरफ से बहुत फिक्रमंद हो रही थी। अगर जाग गई और मुझे ना देखा तो परेशान हो जाएंगी। कुछ देर बाद मैं अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। शुक्र था कि अम्मी सो रही थी। मैं अपने बिस्तर में घुस गया। उस रात मुझे एक दिलचस्प और अनोखा तजर्बा हुआ। ये नई बात मालूम हुई कि सफ़ेद नागों का पूरा कबीला है। सिर्फ गंगा सफ़ेद नागिन नहीं, दूसरी बात यह कि मेरे अब्बू को गंगा ने कत्ल नहीं किया। वो इनकार कर रही थी। इसका मतलब है कि वो कोई दूसरा नाग था। मुमकिन है वो हीरा लाल हो या उस कबीले का कोई और फर्द। इसका मतलब है कि ये दुश्मन रूहें मरने के बाद दूसरे रूप भी धार सकती हैं। होगा उनका कोई तरीकाकार। ये बात भी काबिल गौर थी कि गंगा मुझे नहीं मारना चाहती थी। उसके अंदाज में मफाहमत थी। उसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत थी। हालांकि दादा साहब ने उसे हुई नुकसान पहुंचाया और उसके महबूब को भी हलाक कर दिया और उसे मौत के घाट उतारा। उसे मेरा दुश्मन होना चाहिए था, क्योंकि मैं बदकिस्मती से दादा साहब का हमशक्ल था। मुझे वो रात भी याद आई जब गंगा मुझे अपने असल रूप में मिली थी। उस वक्त भी उसने मुझसे नफरत का इजहार नहीं किया था। न जाने क्या क्या सोचे मेरे जहन में थी। अम्मी ने गंगा और मेरे दादा का शिकार होने वाली दूसरी लड़कियों के बारे में बताया था।
ये सब ही दादा की दुश्मन रूहें थीं और सिर्फ गंगा पर उस खानदान को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती थी। मुझे पुरानी हवेली का ख्याल भी आया। पुरानी हवेली कोई महफूज जगह नहीं है। वहाँ समाधि की तलाश में या गंगा की तलाश में जाते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सफ़ेद नाग वहाँ आ सकते हैं। एक अजीब सी कैफियत दिलो दिमाग पर तारी थी। न जाने कब इन्हीं ख्यालात में नींद आ गई। दोस्तों, ये कहानी जारी है। दुश्मन रूहें का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए। कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।